मेरी आवाज। आप आज ना मेरे यहाँ शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी तो मुझे कम आवाज सुनाई देगी। बाकी आप लोग जिनको भी दिक्कत हो रही है तो हाँ चैट हाँ, में लिख क्या दें। सभी सभी को आवाज कम ही आ रही है क्या? रेणु जी एक बार नहीं नहीं, ऐसे करके अब बढ़िया आ रहा है। आ रही है। चलिए फिर तो ठीक है। इनकी मीटिंग का सच में मेरे को बहुत इंतजार था। और सच बताऊं तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत गलतियां की है मैंने जब यहाँ पे आई थी शुरू शुरू में। और जैसे ही कोई गलती की वैसे ही इनका फोन आ गया मुझे कि आज आपने ऐसे नहीं ऐसे किया और ऐसे नहीं ऐसे करना था सच में। और सीनियर है मेरे। और आज इनको जो भी सुनेगा सच में बहुत कुछ पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कुछ लेकर के आई होंगी ये पिटारे में, ये तो मुझे भी पता है। ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की स्टेज पे मैम। और ये वो है जो ये बोलते हैं कि स्टेज पे मुझे बोलना नहीं आता, तो आज आप लोग देख सकते हो कि इनको बोलना आता है नहीं है ना। ये बहुत बढ़िया मीटिंग लेते हैं और आप इनको स्टेज देंगे। सच में आज तो इनको सुनना है, हमें नहीं। हमारी बारी तो आ गई है। जी रेणु दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। आज आपको सुनकर हम बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हैं। जी धन्यवाद बहुत बहुत मीनाक्षी धन्यवाद। जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी बहनों को। मैं रेनू यमुनानगर हरियाणा से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में काम जब से कर रहे हैं, जनवरी टाइम से। रीजन एक था स्वास्थ्य फ्रीडम केयर काम करने में कि महिलाओं की समस्याएं जब सुनते थे तो बहुत कष्ट होता था। आवाज आ रही है सही से? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। एक मिनट भैया। क्या बोल लूं भैया, कुछ शब्द ही नहीं है। सबसे पहले तो रीना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुरू से ही जब से काम शुरू किया था किसी भी फील्ड में, जैसे पहले भी 2-3 कंपनियां ज्वाइन करी थी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से पहले ही, तब भी रीना दीदी का साथ था। और आज भी रीना दीदी का साथ है और आगे भी बना रहे। भगवान से यही आशा करते हैं, यही दुआ करते हैं कि आगे भी रीना दीदी का साथ बना रहे। और रीना दीदी के साथ साथ जब जैसे मीटिंग करते थे, कहीं जाते थे, तो बहुत कुछ अनुभव हुआ, उनसे सीखने को मिला, बहुत कुछ, काफी कुछ मिला। फील्ड में जाते थे तो मतलब बहुत सारी बहनों का भी फीडबैक जैसे लेते थे तो बहुत खुशी होती थी कि ये काम बहुत अच्छा है। मेरा पार्लर था, मैंने शुरू से ही ये था कि कुछ ना कुछ करना है। पारिवारिक स्थिति भी पीछे बहुत बढ़िया थी, परिवार में भी जैसे चाचा जी पुलिस में थे, बाबा जी मेरे थे कि रिटायर्ड तहसीलदार थे। तो मोटिवेशन शुरू से ही मिलता था कि हाँ कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। तो 10th तक पढ़ाई गांव में हुई, +1 2 करनाल में। तो +1 2 में जैसे सब्जेक्ट लेते हैं तो होम साइंस थी, होम साइंस में भी काफी सीखने को मिला। 5 साल होम साइंस रही, जैसे +1 2 ग्रेजुएशन में 3 साल होम साइंस थी। तो होम साइंस में भी मैडम से बहुत कुछ सीखा। कुकिंग भी थी उसमें, स्टिचिंग भी थी। तो इंटरेस्ट शुरू से ही था, हाँ कुछ करना है। और पारिवारिक माहौल भी कुछ ऐसा था, जैसे घर में दादी थी, पापा जी थे, तो एक से एक कहानियां भी सुनाते थे, किस्से भी सुनाते थे। और खाना बनाने का भी दादी जी ने ही अनुभव दिया था। तो दादी जी का भी रुझान इसी साइड था कि हम आयुर्वेदिक चीजों पे ही काम करें। एलोवेरा की सब्जी, लहसुन की सब्जी, ये सब दादी जी बनाती थी, उनसे सीखा था मैंने। तो ऐसे ही करते करते फिर एक ये होता है कि जॉब करनी है, कुछ ना कुछ करना है। ये तो है नहीं कि पढ़ लिए लिख लिए शादी करा ली और घर बैठ के बच्चे पैदा कर लिए। तो शुरू से ही ये था कि कुछ ना कुछ करना है। तो फिर बैंक में जॉब करी, 3 साल आईसीआईसी बैंक में जॉब करी करनाल। उसके बाद फिर पुलिस के फॉर्म भरे,
पुलिस में भी सिलेक्शन हो गई थी। तो शादी से 1 महीना पहले तो फिर डैडी बोले, मेरे पापा जी बोले कि ससुराल में पूछ लेते हैं, कभी पुलिस में सिलेक्शन हो गई है, और इधर फिर मना भी कर दे। हुआ वही, ससुराल में जब फोन करके पूछा तो उनको ये उन्होंने बोला कि हमें पुलिस की जो ये लाइन है हमें पसंद नहीं है, पुलिस की नौकरी की भाई कोई हमारे परिवार में से करे। चलो भाई, वो भी छोड़ा, फिर शादी हो गई, घर परिवार भी अच्छा मिला है, सास भी अच्छी है, पति भी अच्छे हैं, घर में जितने मेंबर हैं सब बहुत अच्छे हैं। तो मन में फिर भी ये था, बच्चे हो गए, 2 गुड़िया है मेरे पास, एक बेटा है। लेकिन एक होता है ना कि जिसने करना है उसने करना है, तो वो वाली बात थी कि करना तो है ही है। तो उस 10-12 साल ऐसे ही निकल गए। तो मेरे को पार्लर भी आता था, जैसे मम्मी के छुट्टियों में सिखा, छुट्टियों का वेट करती थी मेरी मम्मी। ये होता था कि अब छुट्टी होएगी, मेरी बेटी मेरे पास आएगी। एक्चुअली मैं बचपन से ही मासी चाचा के पास में रही हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ। तो जब मम्मी के पास छुट्टियों में जाती है तो पहले ही पूछ के रखती थी आस पड़ोस में लड़कियों से कि अब मेरी बेटी आएगी और उसको उसके साथ सीखने के लिए भेजना है। तो थोड़ा दूर जाना पड़ता था कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, सीखने के लिए। तो जाते थे जैसे ही तो मतलब बहुत अच्छा टाइम रहा, वहां भी बहुत कुछ सीखा। हर साल छुट्टी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। अब इस साल सिलाई सिखा दी, इस साल पेंटिंग सीखी है, इस साल कढ़ाई सिखाई है मम्मी ने, जैसे सूट पे वर्क वगैरह ये वगैरह सब कुछ सीखा। तो मतलब मायके में भी किसी ने कसर नहीं छोड़ दी कि हाँ मेरी बेटी को ये घर आगे जाके ससुराल में ये ना सुनना में पड़े कि इसको ये नहीं आता, ये काम नहीं आता। मम्मी की ये कोशिश होती थी। तो ससुराल में आए तो फिर भी ये था कि हाँ कुछ ना कुछ करना है। तो क्या हुआ, जब लॉकडाउन से 2 साल पहले मेरे को पार्लर भी आता था। मेरे मन में था कि मैं कुछ करूँ, या स्टिचिंग का करूँ या मैं पार्लर का करूँ। तो थोड़े परमिशन ली मम्मी से, सास से अपनी, कि मम्मी ये काम मैं करना चाहती हूँ। अब तो 2 बेटियां हो गई हैं। तो मम्मी ने बोला कि भाई चलो कर लो। तो फिर दोबारा रिन्यू करके थोड़ा सा सीखा, 1 महीना पार्लर का सीखा। तो फिर जब पार्लर खोला तो लॉकडाउन लग गया भाई। अब लॉकडाउन में तो कोई कहीं आ जा नहीं सकता था। अब लॉकडाउन से 3 महीने पहले मेरे पास घर में ही कोई आए थे पैड के बारे में डेमो देने के लिए, कि हमारे पास ये करके डेमो है, ये पैड है हमारे पास, आप ये यूज करके देखो। तो उनके पैड बिल्कुल थे तो टिश्यू पेपर के ही, लेकिन साइज में बिल्कुल छोटे थे। तो तब लिए, वो यूज करे कराए हमने। तो फिर एक पास में पड़ोस में लड़की है, तो उसने बोला कि आंटी आप ये कर तो रहे हो काम, तो एक मैं आपको डॉक्टर का नंबर देती हूँ, दीदी है एक, तो आप उनसे बात कर लीजिए, ये पैड आपको वो दिलवा देंगे, वो देते हैं पैड। तो मैंने जब उनसे फोन पे बात करी तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास है, तो आप ये यूज करके देखो। तो जब उन्होंने भेजे मेरे पास, तो मैंने, जैसे पार्लर था तो लॉकडाउन में कोई लेडीज बाहर नहीं जा सकती थी। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरे पास है, जब भी जरूरत हो तो आप ले लेना। तो जब वो आती थी मेरे पास लेके जाती थी, तो वो बोलती थी कि इन पैड से ना रैसेस खारिज की दिक्कत नहीं होती, हमें अच्छे पैड है। जब मार्केट का लेते हैं तो दिक्कत होती है। तो तब इन पैड के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो बस अब तो यही था कि लिया सेल कर दिया, लिया और सेल कर दिया, दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, दीदी ने भी देना बंद कर दिए। तो फिर आए मेरे पास, मेरे को ये था कि हाँ देना तो है ही, बहनों को कुछ ना कुछ अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर उन दीदी ने एक भैया का नंबर दिया कि आप इनसे बात करो, वो टियान्स कंपनी के थे। तो उनके पास जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा दीदी आपको आईडी लगानी पड़ेगी। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा भैया मैं सिर्फ पैड पैड पे ही वर्क करूंगी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भी जैसे आपका और कोई प्रोडक्ट होगा तो मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे ही कंपनी ज्वाइन करी तो उसमें मैंने पैड सेल किए, अच्छा किया मैंने। वहां पे भी मेरा 6 स्टार लेवल, जो कि 6 लाख 7 लाख के पैकेज के बाद मिलता है, 6 स्टार लेवल हो गया था मेरा वहां पे भी, 2 साल के अंदर अंदर। तो फिर वो बहुत कॉस्टली होते थे पैड, कोई लेता था कोई नहीं लेता था। उसके बाद साथ साथ में फिर वहीं पे रीना दीदी भी थी, उनसे भी बात होती रहती थी। फिर साथ में ही फिर वो भी कॉस्टली हो गए थे ज्यादा। सब कहने लगे थे नहीं महंगे, अच्छे तो हैं लेकिन महंगे हैं ज्यादा, कोई और ला के दो हमें। तो फिर ये मैं इसी इसमें थी कि हाँ मुझे कोई मिले कि ऐसा प्रोडक्ट जो अच्छा हो, पहले जैसे ही जो मेरे पास पहले था, सस्ता भी था।
तो एक दिन मेरे पास मैसेज आया ऐसे ही, रिश्तेदारी में ननद लगती है मेरी, तो उन्होंने कहा भाभी जी ये है अच्छे पैड है इनके पास, जो आप पहले देते थे वो वाले है पैड, तो आप एक बार यूज करके देखो। तो मेरे सुकन्या स्वास्थ्य केयर में उन्होंने, संगीता मैडम थे, एक उनका नंबर दिया। तो वहां पे उन्होंने बताया कि आपको आईडी लगानी पड़ेगी, यहाँ इतने हजार से 2,000 से आईडी लगानी पड़ेगी। तो वहां पे मैंने आईडी लगवाई। तो मैंने कहा, मैं कहा और कोई प्रोडक्ट आपके पास है? कहते नहीं, हमारे पास सिर्फ पैड ही पैड है। तो हमने वहां पे आईडी लगाई। तो वहां पे आईडी लगाने के बाद फिर काम शुरू किया। जैसे ही 2-3 दिन की मीटिंग ली, तो मीटिंग में मेरे को रीना दीदी दिखे। तो वो यूपी से थे, कहाँ से, लखनऊ से थे वो। तो मीटिंग में मेरे को रीना दीदी दिखी, मेरे को लगा कि ये हमारे इधर की लग रही है दीदी। तो रीना दीदी को मैंने उस टाइम मतलब देखा नहीं था, मिले नहीं थे, तो यही था कि मीटिंग में मिले थे, देखे थे कहीं पे, और एक दो बार आवाज सुनी, फोन पे बात करी है। तो क्या हुआ, तो फिर मैंने, रीना दीदी का नंबर था मेरे पास, तो उनको मैंने फोन किया। मैं कहा दीदी आप भी हो? कहते हाँ जी मैं भी अभी आई थी आज ही मीटिंग में, तो आपको भी क्या पता है इसके बारे में? मैंने कहा मैं भी अभी 2 दिन से ज्वाइनिंग कर रही हूँ, मेरे को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इस कंपनी के बारे में। तो चलो, दोनों ने काम शुरू किया हमने, और वहां पे भी अच्छा पैकेज किया। पहले ही महीने ट्रेनर की पोस्ट पे आ गए थे मैं और रीना दीदी। तो वहां भी जो उन्होंने टारगेट मांगा था, हर महीने जो टारगेट देते थे उससे डबल डबल काम करके दिया। यानी 5,000 की सैलरी पे मैं फिक्स हुई थी वहां पे। पहले महीने ही 6,000 मिले, फिर 7,000 मिले अगले महीने, फिर 8,000 सैलरी मिली मेरे को, फिर 10,000, फिर 12,000। मैंने 5-6 महीने तक ये इसकी ट्रेनर की जॉब करी है। क्या होता है कि मेरी ज्वाइंट फैमिली है, तो थोड़ा सा ये हो गया था कि टाइम ज्यादा देना पड़ने लगे था उधर। कि मीटिंग हर टाइम उनकी 2-3 घंटे की तो उनकी मीटिंग होती थी। जो मैडम थी, सुमन हेड हेड मैडम थे वहाँ पे। और फिर अपनी मीटिंग होती थी रीना दीदी की, और फिर अलग से ट्रेनर्स की मीटिंग होती थी। यानी कि एक परिवार में रह के भी इतना टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने वहाँ पे ट्रेनर्स की ये मतलब जो ट्रेनर्स की जो ये सीट थी, उससे मैंने बोला मैं ऐसे ही लेवल पे ही काम करूंगी, मैं ट्रेनर की मीटिंग नहीं लूंगी। तो करते करते ऐसे ही हुआ। वहां से किसी कारणवश हमें ये है कि वो कंपनी छोड़नी पड़ी हमें। तो छोड़ने से पहले ही सोचा रिया दीदी ने और हमने भी, क्या करें, ऐसा क्या करें, भी सामान तो चाहिएगा, हमारी टीम भी है, तो उसको, टीम भी यानी कि इतनी डिमोटिवेट हो गई थी वहां पे कि हम करें तो क्या करें अब। तो भाई हमें टीम को तो संभालना था, काम भी देना था इनको। तो फिर कहीं से हमें इंदु मैडम का फोन नंबर मिला। तो इंदु मैडम से फोन पे बात करी हमने। तो हमने, रीना दीदी ने और हमने डिसीजन लिया कि हम चलो मैडम से मिलते हैं। इंदु मैडम को बुलाया, अपने ही शहर में एक दिन जाके मिल के आए। और इंदु दीदी ने उस दिन इतना वेट कराया हमें, 3-4 घंटे कम से कम हमें वेट करना पड़ा इंदु दीदी का। और फिर आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से मिले होंगे वहां पे, बैठ के बातें करी। तो फिर बात करके हम घर आ गए, इंदु दीदी भी अपने घर चले गए। तो फिर बाद में ये हुआ कि उधर से भी कंपनी में जहाँ हम पहले काम कर रहे थे, तो वहां पे भी थोड़ा मुश्किल था कि टीम को लेके आना। तो धीरे धीरे करके, तो जिस दिन इधर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में ज्वाइनिंग हुई, उस दिन मेरा दिन था। मैं अ, मथुरा वृंदावन हम गए हुए थे, तो बरसाना से आ रहे थे। उस दिन स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की पहली मीटिंग ज्वाइन करी थी हमने रीना दीदी के साथ। इधर टीम के कुछ मेंबर्स भी थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी की दुख दर्द दूर करते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला फीडबैक था, मैंने किसी को दिए थे, चाचा की बेटी थी मेरी। तो उनको मैंने जब ये पैड, उनको मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके रूबी मेरे पास ये पैड है, जिसको भी दिक्कत हो तो आप बताओ ना। तो उसने मेरे को ये बोला कि दीदी सबसे बड़ी बीमारी तो मैं ही हूँ, मेरी समस्या ठीक कर दो। मैंने कहा, मैं कभी क्या समस्या है आपको? कहती है मेरे को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाई खाती हूँ, डॉक्टर कहता है जब डेट आएगी तो उसके बाद देखते हैं आपका इन्फेक्शन कैसा रहता है। तो क्या होता है कि 3-3 साल हो गए तो उसके दवाइयाँ खाते खाते, तो उसका इन्फेक्शन नहीं जा रहा था। कहते मेरा इन्फेक्शन, मैंने कहा, मैं कि ये आप पैड लो, आप यूज करो इसको, फिर मेरे को रिजल्ट बताना। तो उसने यूज किया, पहले महीने यूज किया। जब उसने यूज किया,
और यूज करने के बाद फिर वो जब डॉक्टर के पास गई तो उसका पहले महीने में ही इन्फेक्शन नहीं था, इन्फेक्शन खत्म हो गया था उसका। तो फिर अगले महीने उसने दोबारा फिर जब उसकी डेट आई फिर यूज किया तो इन्फेक्शन तो उसका चला जा चुका था पहले महीने में ही। तो जब उसको बेबी कंसीव हो गया, जब तीसरे महीने उसने मेरे से नहीं मंगाए पैड, तो मैंने उसको 1 डेढ़ महीने रुक के फिर फोन किया, भाई रूबी क्या बात, आराम नहीं था मिला क्या इन पैड से जो मंगाने छोड़ दिए। तो उसकी सास उसके साथ में थी, वहीं पे बैठी थी सास भी और जेठानी भी, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं फोन पे। तो कहते नहीं दीदी अभी है मेरे पास, जब जरूरत होगी तब मंगा लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि उसने मेरे पास मैसेज टाइप किया, कहते दीदी अब तो जरूरत ही नहीं है, कंसीव हो गया बेबी। मेरे को इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली ना, बहुत ज्यादा मिली खुशी कि देखो भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जरिया बने हैं हम। और उस दिन से इतना विश्वास बढ़ गया है कि हाँ भाई क्वालिटी है पैड में। अब तक तो ऐसे ही ले रहे थे, सेल कर रहे थे, लेकिन जो फीडबैक आ रहे थे ना उधर से ही टीम की तरफ से, चलो हमने भी एक फीडबैक लिया। हमारी वजह से किसी के घर में रौनक आई है जो 3 4 साल से वेट कर रहे थे। और एक थोड़ा सा एक मकसद मेरा ये भी था आयुर्वेद पे काम करने का, स्वास्थ्य पे काम करने का। मैं जब मेरे को भी एक बार सर्वाइकल की दिक्कत हो गई थी, मेरी बेटियां हैं 2, उसके उनके बाद एक बेटी होने के बाद मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज्यादा। तो एक डॉक्टर के पास मैं गई, तो उन्होंने बोला मेरे को ना एक बार ये ऐसे, ये जो चिन होती है ना, चिन ठोडी होती है, ये यहाँ पे चली गई थी कान के पास, इधर ऐसे टेढ़ी हो गई थी। और जब ये टेढ़ी हो गई थी तो उसके बाद मैं बेड पे थी, बेड के पास मिरर था, मेरे को लगा भी ऐसे, मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया मेरे को। जब मैंने मिरर इसमें शीशे में देखा तो मैंने ऐसे करके मुंह सीधा किया, बिल्कुल दर्द उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, मेरे को ये भी नहीं था मेरे को हुआ क्या है। तो मैंने किया, उसके बाद 1 घंटे के बाद ही मेरे को 103 बुखार हो गया। ठंड देके मेरे को इतना तेज बुखार चढ़ गया कि मेरे को तो ये हो गया आज बुखार 3 4 दिन तक मैं ऐसे बुखार में रही, डॉक्टर के पास भी गई तो बुखार नहीं उतरा। तो मेरे को फिर पेन शुरू हो गया, गर्दन में, बाजू में, कंधों में बिल्कुल पेन शुरू हो गया। तो मैं डॉक्टरों के पास गई, एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरा चेक किया, तो डॉक्टर किसी के समझ में नहीं आया। एक डॉक्टर के पास में गई, उन्होंने बोला कि आप बच गए, आपको तो लकवा हुआ था इस बीमारी में, तो भी अगर एक बार मुंह टेढ़ा या कुछ भी अंग आपका टेढ़ा हो गया तो वो सीधा नहीं होता, आपका तो किस्मत वाले हो जो आप बच गए हो। तो उस टाइम जब फिर उन्होंने बोला कि आप थेरेपी लो, हड्डियों वाले के पास गए तो आप उन्होंने बोला थेरेपी लो, मैंने थेरेपी भी ली 15 दिन तक यमुनानगर में जाके, वहीं पे चाची के पास में रह के। तो थेरेपी से भी कोई आराम नहीं हुआ। तो वो एक्सरसाइज कराते थे मेरे से कि आप ऐसे एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, गर्दन को वैसे करो। तो जब मैं एक्सरसाइज करती तो मेरा दर्द बढ़ता हुआ जाता था, तो कम नहीं होता था बिल्कुल भी दर्द। तो फिर 2 3 महीने फिर निकल गए, फिर यहाँ रादौर में ही तो मशीनें वगैरह थी उनके पास, तो वो भी थेरेपी देते थे। तो उनसे पूछा भी क्या रीजन क्या है दर्द होने का। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो गर्दन की हड्डी है, ये हड्डी आपकी भुड़ने लगी है, फिर टूटने लगी है। तो फिर डॉक्टर के पास, एक और के पास हम गए, दूसरे डॉक्टर के पास, तो उन हमने बोला कि वो तो थेरेपी वाले भैया तो ऐसे बोल रहे थे, कहते हैं हड्डी तो कभी भुर ही नहीं सकती, अगर ऐसे हड्डी टूटने या झड़ भुरने लग जाए तो इंसान तो फिर, अगर दर्द होता है तो वो तो महीने 2 महीने में खत्म हो ले, अगर इतनी जल्दी जल्दी हड्डी भुनने लग जाए, क्योंकि हड्डी तो इतनी मजबूत होती है हमारी, बहुत ज्यादा। तो फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया निकलता गया, तो एक दिन मैं अपने हस्बैंड का फोन देख रही थी, तो उसमें एक ग्रुप था स्वदेशी के नाम से, स्वदेशी चिकित्सा के नाम से। तो मैं 2 3 दिन तक मैंने लगातार वो ग्रुप दिखा देखा। तो उस ग्रुप में क्या हुआ, जेंट्स जेंट्स भी थे और लेडीज, लेडीज कम थी उसमें ग्रुप में, तो जेंट्स ही थे। तो एक जेंट्स ने अपनी वाइफ के बारे में पूछा हुआ था कि मेरी वाइफ को कमर में दर्द है और इसका आप घरेलू कोई उपचार बता दो। तो उसमें उन्होंने तो पूछ लिया, अब 2 3 जेंट्स और थे, तो उन्होंने कमेंट किया, हाँ भाई इन औरतों का तो यही काम है, इनको काम बता दो तो इनको दर्द शुरू हो जाते हैं, और जब इनको ये पैसे दे के आप शॉपिंग करने भेज दो तो इनके दर्द सारे गायब हो जाते हैं। तो उस टाइम मैं सर्वाइकल के दर्द से बहुत परेशान थी। तो मैंने जब वो मैसेज पढ़ा तो मेरे मन में एकदम ये हुआ,
एक तो औरत परेशान, घर का काम भी उसे करना होता है, और फिर ये ऊपर से टोंटिंग। देखो कितना हस्बैंड उसका केयरिंग निकला, वो फिर भी हिम्मत करके बेचारा पूछ रहा है। और ये जो और जेंट्स है, ये कितना उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखो जिसको दुख होता है, जिसको दर्द होता है, वो तो भुगत रहे होते हैं। बाकी जो और साथ समाज होता है ना, वो दुख देखते हैं, जिनके ऊपर बीतती है ना उनको ही पता होता है, बाकी वो तो हंसते ही हैं। तो क्या हुआ, मेरे को ये लगा नहीं भाई, ऐसे मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं भी एक ग्रुप ऐसे बनाना चाहती हूँ। ये 2007, नहीं 2015 की बात है, ये 2016 में मेरा बेटा हुआ था। उस टाइम मैं बेड रेस्ट पे थी। तो 2016 की बात है ये। तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि मैं भी एक ग्रुप बनाना चाहूंगी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो मेरे हस्बैंड बोले कि जेंट्स भी होंगे, फिर उसमें फिर मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं एक ग्रुप ऐसा बनाऊंगी कि जिसमें बहनें बहनें होंगी, लेडीज लेडीज होंगी। तो कहते बना लूं, कहते बना ले, क्या होगा। झगड़ना ही है औरतों ने, लड़ाई होनी है औरतों की तो ग्रुप में, क्योंकि काम ही क्या है औरतों का, बातें करनी और लड़ना। तो मैंने उस दिन से ये ठान लिया था कि मैंने ग्रुप बनाना है और ये दिखाना है इनको कि औरतों का काम सिर्फ लड़ना नहीं है, वो कुछ कर सकती है। तो क्या हुआ कि जो उसमें ग्रुप में जो ग्रुप एडमिन थे, मैंने उनको फोन किया। दशरथ भाई जी है, यहीं पे लाडवा के पास में ही है। तो उनको मैंने फोन किया, मैं कि भैया मैं ग्रुप बनाना चाहती हूँ बहनों का, स्वदेशी के नाम से ही। और उसमें सिर्फ जो भी दिक्कत होंगी वो डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे। तो कहती है हाँ जी है एक ग्रुप, और आप उसमें ऐड हो जाना। तो मैंने कहा, मैं क्या फिर उसमें बताता कौन है। कहती लेडीज अपने आप खुद ही डिस्कस करती हैं और एक दूसरे को बताती है, जो किसी के पास अनुभव होता है, जो कोई जानता है। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं ग्रुप बनाऊंगी और जिसको भी कोई दिक्कत होगी, कोई पूछेगा, तो वो उसमें आप बताओगे कि उसका रिजल्ट क्या है। वो भैया कलर थेरेपी को जानते थे, कलर थेरेपी में थोड़ा माहिर है वो, घरेलू नुस्खे बताते हैं। तो ग्रुप भी बना लिया। तो कुछ नंबर उन्होंने ऐड कराए, कुछ नंबर मैंने रिलेशन में जैसे ऐड कराए हैं। तो जैसे ही रिस्पॉन्स बढ़ता गया और ऐड होते गए, उन्होंने उस ग्रुप में रीना दीदी को भी ऐड किया था, क्योंकि रीना दीदी को भी जानते थे भैया, दशरथ भैया। तो आज भी मेरे पास वो ग्रुप है और इतने अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं उसमें। मैंने गोविंद भैया को भी उसमें ऐड किया हुआ है ग्रुप में। तो जो भी फीडबैक इधर से आते हैं गोविंद भैया के, तो मैं उसमें डालती हूँ, तो इस पर्पज से कि हमारी वजह से, जैसे हम कष्ट में रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं था, तो और बहनों को कम से कम इतना कष्ट ना हो। गोविंद भैया की वजह से भी देखो कितनी बहनें, रीना दीदी की वजह से भी कितनी बहनों को कितनी नॉलेज मिल रही है। हम शुक्र गुजार है उस परमात्मा का कि हमें गोविंद भैया मिले हैं। नहीं तो मैं भी ये सोचती थी कि राजीव दीक्षित जी थे, सुन वो बातें बताते थे, कितने अच्छे अच्छे उनके विचार थे, कितने घरेलू नुस्खे बताते थे। हमें एक मतलब पीढ़ी, अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को जागरूक करके गए हैं। लेकिन हमें क्या है, हमारी दादी नानी भी ये थी कि चूल्हे पे बनाती थी रोटी। एक हमारी ही जनरेशन एक ऐसी हुई है जो वो बताती भी थी। हमारी जनरेशन एक ऐसी हुई है कि उनको हमने पीछे पछाड़ दिया, नहीं आप तो कुछ नहीं जानते, हम ही सब कुछ जानते हैं। कि जो जैसे टीवी में देख लिया, गैस आ गई, गैस ले आए, ये आ गया, वो ले आए, बर्तन ये ले आए, टीन के बर्तन ले आए, उनके नुकसान नहीं देखे। अब हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो उनके नुकसान भुगत रही है। जो मार्केट में जो भी हम पैकेट फूड वगैरह जो भी कुछ खाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये शुक्र है भगवान जी का कि हमें गोविंद भैया मिल गए हैं बताने के लिए। और राजीव दीक्षित जी ने भी हमें बताया है, अवेयर किया है। लेकिन सुनता कौन है राजीव दीक्षित जी को? कोई नहीं सुनता। फोन हमारे पास भी है, हम भी यूट्यूब चलाना जानते हैं, लेकिन कभी नहीं सुना उनको। सिर्फ ये किताबों में लिखा हुआ रह जाता है। लेकिन हमें भी ये है कि लिखा लिखाया हमें बताए कोई आके, जैसे मास्टर जी एक डंडा उठा के जब तक नहीं बताते ना कि नहीं ऐसा करो, जब तक तब तक हम नहीं सीधे होते। तो हमने कभी ये नहीं, हम तो यही सोचते हैं कि भाई जैसे हम दुखी हुए हैं तो कोई दुखी ना हो। भाई दुनिया में भगवान भी आए हैं रोल प्ले करने के लिए, हम भी एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं।
तो यहाँ इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। और भगवान भी धरती पे जब आए थे तो उनको भी दुख भोगने पड़े थे, खुश नहीं रहे थे वो भी ठीक ढंग से। और ऐसे ये आज के टाइम में है, कोई भी दुनिया में आ जाता है तो दुखी तो होता ही है, लेकिन उस दुख का कारण भी निवारण करने के लिए भी कोई ना कोई भगवान उसके साथ में भेजता है। और टाइम से पहले कभी किसी को कोई चीज नहीं मिलती, जब उसका टाइम आता है तभी हमें वो चीज मिलती है। तो हम तो फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें टाइम से पहले ही और भैया जी और रीना दीदी के संपर्क में हम आए स्वास्थ्य पीडम केयर की वजह से। और स्वास्थ्य पीडम केयर का इंदु दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, और कि हम बहनों की दिक्कतों को ठीक कर रहे हैं, खुद भी ठीक हो रहे हैं और बच्चों को भी आगे करेंगे। और जानबूझ के हम भी, मैं अपनी बेटी के सामने मीटिंग लेती हूँ, सुनती हूँ जो फीडबैक आते हैं उनके बहनों के, तो मैं बताती हूँ बेटी को, देखो बेटा ये इन दीदी ने ये यूज किया, ये दिक्कत उनकी ठीक हुई है। तो बड़ी बेटी का तो इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा आने लग गया। छोटी बेटी अभी छोटी है, हम जैसा बच्चों को दिखाएंगे, जैसा उनको सुनाएंगे ना, वो वैसा ही सीखेंगे। अगर हम उनको टीवी दिखाएंगे, मोबाइल दिखाएंगे, तो वो वही देखेंगे, वही सीखेंगे। परिवार में वैसा माहौल बनाना पड़ता है। तो जी भैया जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। और मुझे तो बचपन से ही पैरासीटामोल से एलर्जी थी, क्योंकि बचपन में मैंने होम्योपैथिक दवाई खाती थी जब भी बुखार होता था। तो हमारे गांव के पास होम्योपैथिक की फैक्ट्री थी, दवाई मतलब दुकान, डॉक्टर थे। तो उनसे जब लेके आते थे हम दवाइयाँ तो होम्योपैथिक की, तो मैं बचपन में छोटी होती थी तो मासी जैसे लेके आती थी, वो इतनी इतनी डिब्बी में गोलियां देते थे, छोटी छोटी बिल्कुल व्हाइट कलर की होम्योपैथिक की। तो मैं वो पूरी डब्बी ही निकल जाती थी, एकदम में पूरी डब्बी गोलियों की खा जाती थी। तो इतना तो विश्वास था कि होम्योपैथिक दवाई कभी भी ये मतलब कि है जो गलत असर नहीं डालती। अगर ज्यादा भी क्वांटिटी में ले ली हमने तो ये गलत असर नहीं डालती। अंग्रेजी दवाई अगर हमने एक गोली 2 टाइम 3 टाइम ले ली तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होती है, सीधा किडनी पे हमारे हमारे असर डालती हैं। तो भाई यही है कि जितना अंग्रेजी दवाइयों से दूर रहो और घरेलू नुस्खों को ज्यादा से ज्यादा अपनाओ। पर मेरे को जब मेरी बेटी थी, मेरे को कंसीव था, उस टाइम टाइम था, तो उस टाइम भी मेरे को मलेरिया और टाइफाइड बहुत होता था। एकदम जब बुखार होता था दोनों ही हो जाते थे, मलेरिया भी और टाइफाइड भी, बड़ी बेटी के टाइम में भी और छोटी बेटी के टाइम में भी। मैं क्या करती थी, शादी से पहले मेरे को यही था, जब भी घर वाले डॉक्टर से दवाई दिलवाते थे, अंग्रेजी डॉक्टर से, तो मैं डॉक्टर 3 खुराक दे के जाता था, तो मैं एक खुराक में से भी एक गोली लेती थी, और बाकी ऐसे करके और पानी पी लेती थी पीछे, दवाई पीछे, और ऐसे। जब मासी के बाड़े में से दवाई निकालती थी, अच्छा ये पैसे यहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वेस्ट कर रही है। तो जब दवाई खानी नहीं होती, मेरे को ये था कि मैं दवाई एक लेती हूँ, एक बीमारी की दवाई लेती हूँ तो मेरे को दिक्कत दूसरी पैदा हो जाती है। अगर मैं बुखार की दवाई लेती थी तो मेरे को एलर्जी हो के खांसी और जुकाम, ये दोनों चीजें हो जाती थी। तो मेरे को फिर मेरी दादी काढ़ा बना के देती थी। ऐसे ही शादी के बाद हुआ, जब भी बुखार होता था ये तो डॉक्टर के पास दिखाते थे मेरे को, तो डॉक्टर भी दवाई देता था। तो मैं क्या करती थी, दवाई खाती नहीं थी, खाली एक्टिंग करती थी कि मैंने दवाई ले ली और पानी पी लिया, और दवाई छिपा के ऐसे रख देती थी कहीं पे भी। तो एक बार मैंने दवाई ऐसे फेंक दी नाली में, तो नीचे मेरे को नहीं पता था नाली है या नीचे नाली के फर्श है, कि भाई ऊपर से तो पाइप आया हुआ था, तो नीचे उसके फर्श था। तो मैंने वो दवाई डाली, मेरे को लगा नाली में चली गई, और वो फर्श पे सारी बिखर गई नीचे जाके। जब अगले दिन उधर मेरी सास झाड़ू लगाने गई तो मेरी सास ने देखा इतनी सारी गोलियां, किसकी है ये इतनी सारी गोलियां। तो मेरे पास आई सीधी, क्योंकि गोलियां तो मैं ही खाती थी घर में ज्यादातर बुखार की। तो कहते ये दवाई किसकी है इधर फेंकी थी, मैं कहा, मम्मी मैंने फेंकी थी, मैं दवाई खाती नहीं, मेरे को एक दवाई खाती हूँ तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने, मम्मी कहती है या तो लिया मत कर, लेती है तो ऐसे फेंकनी नहीं है,
तो ये बता दिया कर नहीं खानी है, इंजेक्शन लगवा लिया कर। तो इंजेक्शन तो चलो मैं लगवा लेती थी, लेकिन मैंने दवाई कभी नहीं खाई, अंग्रेजी दवाई। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही मैं कहा ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा बुखार। जब भी हो तो काढ़े वगैरह पी लेती थी बना के, मेथी का और इसका अजवाइन का। चाय जैसे चाय बनाते थे उसमें मेथी और अजवाइन डाल के पी लेते थे। फिर किसी ने एक नुस्खा बताया कि मलेरिया और टाइफाइड के लिए आप ये गिलोय पियो। तो मैं सुबह 15 दिन तक मैंने लगातार अ, ऐसे 2 3 4 इंच की डंडी भिगोई रात को, और वो गिलोय लेनी शुरू कर दी। सुबह एक गिलास पानी में उसको पकाती थी, हल्दी धनिया मेथी डाल के और थोड़ा काला नमक डाल के वो पिया मैंने 15 दिन। उसके बाद मेरे को बुखार हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ, मलेरिया टाइफाइड कभी नहीं हुआ। और जब रीना दीदी के संपर्क में आए, रीना दीदी ने चाय बताई हमें पीने के लिए, तो उसके बाद 2 साल से 1.5 साल हो गए कम से कम, सर्दी भी आई और गर्मी भी गई। तो जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज के टाइम भी मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, खांसी की जुकाम की। तो जब से वो चाय पीने लगी मैं, तब से वो जुकाम खांसी भी नहीं हुआ, भगवान की दया से। तो ये सब है, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हमें। और गोविंद भैया के संपर्क में आके जैसे रोमनाशक लेप है, ये भी मैंने, मेरा पार्लर है तो मैं यूज करा रही हूँ लेडीज को, बहुत अच्छे फीडबैक है। चर्बी नाशक चूर्ण भी मैं दे रही हूँ, तो उसके भी बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए हैं। नेत्र रोग नाशक के भी फीडबैक अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अमृत धारा तो एकदम बिल्कुल ही नाम के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। और ब्यूटी ऑयल भी बहुत अच्छा है। चर्म रोग नाशक, मैं अभी का फीडबैक बताती हूँ आपका, अपना 7 8 दिन पहले का। मैं पार्लर में गई थी तो थ्रेडिंग बनवाने, तो मैंने सोचा चलो अंडर आर्म्स भी करा लूं, काफी टाइम हो गया था। तो अंडर आर्म्स जैसे कराए तो मेरे को पार्लर वाली ने बोला है कि आपकी इस वाली आर्म्स में ऐसे खारिश सी हो रही, खुजली, कुछ दिक्कत हो रही है आपको। मैं कहा नहीं दीदी। तो जब मैं घर आई तो 2 दिन के बाद मेरे को लगा, मेरे को ये जैसे बगल में फुंसी टाइप हो जाता है, कुछ कसराली टाइप, ऐसे कुछ हो गया। तो मैं मम्मी को बोलने लगी अगले दिन सुबह, मम्मी मेरे को तो 2 3 ऐसे फुंसी होगी, कचराली होगी। तो मम्मी ने बोला मेरे को कि आप ना ये से या तो ईंट गरम करके सिकाई कर लो, या फिर नमक गरम करके पोटलियां बांध के उसको उससे सेक लो। तो मेरे को लगा कि ये तो है ही नहीं, इसमें तो खारिश भी हो रही, ये कचराली तो मेरे को लगती ही नहीं। तो फिर ऐसे से करके मैंने फिर ये बना हुआ रखा है मेरा भी, जेल का बना हुआ रखा है। इसमें 2 चम्मच जेल में आधा चम्मच अरंड ऑयल और 1 चम्मच नारियल तेल, ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। तो वो मैंने 2 3 दिन तक यूज किया। अब दाने तो जो वो निकले हुए थे वो ठीक हो गए। उसके बाद खारिश बंद नहीं हो रही थी, खारिश हो ही रही थी। तो मेरा एकदम दिमाग में आया कि भैया ने मेरे को ये दिया था चरम रोगनाशक तेल, तो वो बड़ी शीशी थी, तो मेरे पास वो रखी है। जब मैंने वो ढूंढी, उस शीशी को ढूंढा, तो वो मैजिक ऑयल निकला। तो मैं फिर परेशान, भाई मैं कहाँ से लेके आऊँ अब। तो मेरे एकदम दिमाग में आया, भैया भी आए थे यहाँ पे हमारे पास, तो रीना दीदी से रीटा जी ने मेरे पास में ही है रीटा दीदी, उन्होंने चरम रोग नाशक तेल लिया था उनसे एक शीशी। तो मैंने उसी टाइम रीटा दीदी को फोन किया, दीदी मेरे को छोटी शीशी में डाल के दे दो। तो मैंने सिर्फ 3 ही दिन वो यूज किया, अब ना दाने हैं ना खारिश है, बिल्कुल एकदम ठीक है। एलर्जी टाइप कुछ हो गया था ऐसे। और बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ये सब आप इतना लगे हुए हैं, लगन आपके अंदर है, और आपको देख देख के हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। बस आप हमारा सब बहनों का हाथ पकड़ के रखना, छूट ना जाए। जो कोई छुड़ाने की कोशिश करे, डंडा लेके पीछे पड़ जाना उसके, कि क्यों नहीं आप मीटिंग में आ रहे हो और क्यों नहीं आप सीख रहे हो। तो आपके वजह से हमारा बेड़ा पार होगा भैया जी। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु मैडम, और बहुत बहुत धन्यवाद रीना दीदी और मीनाक्षी दीदी को। सुन के तो बहुत अच्छा लगता है। मीनाक्षी दीदी की तरह टोंटिंग तो मारनी हमें आती नहीं है, ना ही कहानियां सुनानी आती है। सिंपल, भाई जो गलती हुई हो तो माफ करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रेणु जी, पहली बार आपको सुना है और बहुत अच्छा मतलब आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में।
मैं आप लोगों को बता दूं कि रेनू जी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही मिली थी, और तब से लेके आज तक की बॉन्डिंग इतनी है कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो इन्होंने कभी मना नहीं किया, और इन्होंने कुछ कहा तो मैंने कभी मना नहीं किया। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों से हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, कर रहे हैं। और ये बिना ट्रेनर के भी ट्रेनर वाली ही सारी खूबियां हैं इनमें, और अपनी टीम को बहुत अच्छे से मतलब गाइड करते हैं, अपनी टीम को संभालते हैं। बहुत बढ़िया लगा। और साथ में आज भी इस समय में भी ज्वाइंट फैमिली को रह के, वो जो ज्वाइंट फैमिली में रहने का एक महत्व होता है उसको ये जिंदा किए हुए हैं। क्योंकि हम लोग एकल हो गए हैं, और एकल में कितनी मतलब कितनी मजबूरियां होती हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन ज्वाइंट में फिर भी हमें एक दूसरे का सहारा मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगा जब इनके घर जाते हैं, काफी रौनक होती है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में आपस में मतलब एक भरा पूरा परिवार होता है। तो वो देख के क्योंकि मैं खुद इस को मिस करती हूँ, क्योंकि मेरा जो मायका है वो ज्वाइंट का है। मेरे दो भाई हैं, दोनों आपस में मान लीजिए एक ही जगह रहते, ज्वाइंट फैमिली है। दादाजी दादी जी हैं, मम्मी पापा हैं, और जो मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरा एकल परिवार है। तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ, तो उसको मैं बहुत मिस करती हूँ। और यही सब रेनू जी ने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की मीटिंग के लिए। बहुत अच्छा बताया आपने। सभी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि सभी के पास एक्सपीरियंस के साथ साथ फीडबैक भी बहुत आते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है लगन, मतलब कुछ करना, कुछ करने की इच्छा, जो आपको सबसे अलग बनाती है। हम सभी बहनें यहाँ जुड़ी हैं, तो वो एक अलग सोच के साथ जुड़ी हैं कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपने लिए भी करना है, अपने समाज के लिए भी करना है, अपने परिवार के लिए भी करना है, और अपनी कुछ अलग पहचान बनानी है। तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग लेने के लिए। साथ में किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अभी आप सबकी बारी है। गोविंद भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और सही बताऊं, मैं जब दीदी के रीना दीदी अपने गांव बुलाई थी, उसके बाद हम अगले दिन रेणु दीदी के भी घर गए थे, और इन्होंने भी वहां पे अपने गांव समाज को बुला के स्वदेशी के प्रति जागरूकता के लिए जो पहल करी वो भी बहुत। और उसके बाद दोबारा जो रादौर में भी हुआ, तो उसमें भी रेणु दीदी और नीना दीदी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आपका तो समाज आने वाला जो है ना, वर्तमान और भविष्य दोनों कर्जदार है। आप बिल्कुल। सबका कर्जदार है। आप यूं समझे कि आज के समय में जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जो जुड़ा हुआ है ना, इसका आने वाला भविष्य कर्जदार रहेगा, क्योंकि हम भविष्य के लिए कुछ कर रहे हैं। सबको लगता होगा कि ये पैड बेच रहे हैं, 100 रुपए 200 रुपए कमाने के लिए किसी को ज्वाइन करा के 1200 रुपए में से 250 रुपए रख लेंगे, तो 250 रुपए में से हमने कौन सी कोठी खड़ी करनी है। लेकिन आप लोगों को, जो भी हम किसी को, यहाँ तो सारे जुड़े हुए हैं, हो सकता है कोई नए हों जो जुड़ना चाहते हो, अलग बात है। लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनको मैं ये कहूंगा कि हम किसी को ढाई, अब ईमानदारी से बता रहा हूँ, 250 रुपए के लिए या एक पैड बेच के 100 रुपए के लिए हम इस कार्य को नहीं कर रहे हैं। इस कार्य को कर रहे हैं एक परिवार के नाते, एक उस उद्देश्य के नाते कि जिसके माध्यम से कोई और परिवार, उसके स्वास्थ्य के ऊपर समृद्धि का नाश ना हो। देखो जी, स्वास्थ्य तो सबका बिगड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मानसिक स्थिति एक ऐसी, मानसिक परिस्थितियां एक ऐसी होती है जो अच्छे अच्छे को बीमार कर देती है। तो उन परिस्थितियों को छोड़ के अगर हम दूसरी तरीके से करें, तो हम अपने स्तर से रसोई घर चिकित्सा, जो अपनी सबसे सरल चिकित्सा, सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस दिन रादौर में रीना, मैं तो पता ही नहीं था कि जो स्टेज पे एक और बैठे हुए हैं वो वहाँ के जिला पार्षद हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बेहतरीन फीडबैक लेके आएंगी। तो मैं चाहूंगा कि रेणु दीदी आप ही बता दो पूरी घटना, क्योंकि वाकई जबकि मैंने उनको डांट भी दिया था फोन पे। जी आप पहले बता दीजिए।
जी, उनका फीडबैक ये था, वो अपनी बेटी, उनका बेटी को दिक्कत थी, तो बेटी के पेट में दर्द होता था, और वो जब से बेटी मतलब 4-5 साल से उनको दिक्कत थी बेटी को, वो हॉस्पिटल में अम्बाड़ा, पंचकुला और एम्स वगैरह में जो भी हॉस्पिटल थे बड़े बड़े, उनमें उनका ट्रीटमेंट करा चुके थे। फिर उन्होंने भैया बोले मेरे को फोन किया उन्होंने, दीदी ऐसे ऐसे करके मैं गुड़िया को लेकर परेशान हूँ, आप भैया से बात करो, तो कुछ उपाय बताएं। तो मैंने कहा, मैं कहा दीदी आप लाइन पे रहना, मैं भैया से बात करा देती हूँ आपको। तो जब जैसे ही उन्होंने भैया से बात करी, तो भैया ने 1-2 नुस्खे बताए, तो उनका एकदम से क्या रिप्लाई आया कि ये गर्म तो नहीं होंगी चीजें। तो भैया भैया को गुस्सा आ गया, और भैया ने उसको डांट लगा दी। तो उनको थोड़ा फील भी हुआ, नहीं फील तो नहीं हुआ बेटे को। तो कहते हैं नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या दीदी। मैं कहा नहीं दीदी, आप तो अपनी जगह पे ठीक थे, आप अपनी जगह पे ठीक थे। भैया को थोड़ा गुस्सा आ जाता, कुछ काम कर रहे होंगे इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो या फिर आपने ये बात बोली थी उनको कि थोड़ा उनको समझाया कि भाई गरम चीज गरम तो नहीं होंगी, तो भैया ने उनको बोला कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां भी बोलते हो क्या। कहते नहीं, मैं अपनी बेटी को लेके बेहद बहुत केयरिंग हूँ, ये हूँ वो। मैं कहा, केयरिंग तो सब बच्चों के माँ बाप होते हैं कि हमारी बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो उस दिन के बाद उनको 3-4 दिन के बाद उनके पास मेरे पास फोन आया, कहती है दीदी मेरी बेटी को अब तक भी दर्द नहीं हुआ पेट में, और वो ठीक है। तो मैं कहा चलो भाई बढ़िया। तो जब पता चला कि गोविंद भैया जी यहाँ पे आएंगे, तो मैंने उनको फोन किया, मैं कहा दीदी आप खुद भी आना, अपने फीडबैक देना वहां पे, और जो 2-4 महिलाएं लेडीज हैं आपके आसपास की उनको भी लेके आना। तो वो आए वहां पे और उन्होंने अपना फीडबैक दिया, तो बहुत अच्छा लगा उनका जो फीडबैक था सुन के। तो उनके परिवार में और भी दिक्कत थी, गैस की प्रॉब्लम थी उनको भी, और कंधों में दर्द थी, उनके घर मैंने मैजिक ऑयल भी पहुंचाया हुआ है, तो उसके भी काफी बेनिफिट लिए उन्होंने। बहुत अच्छे फीडबैक है उनकी तरफ से भी। जी भैया जी। जी। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ही सिंपल है। अगर हम कहें तो रदौर की जो मीटिंग हुई थी उसमें से वो जो आकर उन्होंने बताया, क्योंकि बहुत ही साधारण सा सिर्फ एक सोंठ, वो भी 2 चुटकी सोंठ, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या एक छोटी सी सोंठ इतनी गंभीर समस्याएं जो अलग अलग हॉस्पिटलों से बड़े बड़े, क्योंकि जिला पार्षद हैं, तो जिला पार्षद तो भाई कोई अपने स्तर से तो हर अच्छे डॉक्टर को और हर अच्छे हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी तरफ से किया था। और बीमारी किससे दूर हुई? सिर्फ सोंठ से। तो रसोई घर में इतना सरलता से इलाज संभव है। जरूरत होती है थोड़ी सी नियमितता की, नियमित। उसी तरीके से हम यहाँ पे जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में काम कर रहे हैं, आप मैं तो सबको यही कहता हूँ कि हर कोई अपने मन में ये लेके चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ, हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में पैड के माध्यम से हम स्वदेशी की जागरूकता की अलख जगाने के लिए चल रहे हैं। क्योंकि आप जिसके साथ जुड़ेंगे उन सबको आप बता सकते हैं साथ में कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर सिर्फ पैड ही नहीं देती, ये एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा के अनुभवों को इकट्ठा किया जाता है, एक दूसरे की मदद की जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे परिवार जुड़ेंगे। ठीक है, आप रीना दीदी हैंड रेस है, सबका बाकी बाकी सवाल ले लीजिए सवाल, और मुझे थोड़ा सा काम है तो आप जरा इसको हैंडल कर लीजिए। बाकी अगर कुछ होता है तो मैं हूँ यहीं पे, कोई आए हुए हैं तो मैं उनसे जरा बात कर लूँ। बस सिर्फ 1 मिनट ही लूंगी। बोले बिना तो रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आज की मीटिंग सच में बहुत बढ़िया थी। और जो अच्छा है तो उसकी तारीफ करने में तो पीछे नहीं हटना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है ना कि अच्छा है तो तारीफ करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जिसमें जी तोड़ मेहनत का जोर होता है, जिसमें जी तोड़ मेहनत का जोर होता है, उसके लिए कामयाबी का हर दौर होता है। बेरंग महफिल में भी आ जाती है रंगत, जहां श्रोताओं की तालियों का शोर होता है। तो इशारा समझ ही गए होंगे कि कहाँ मैंने लगाया। तो तालियां तो आज के लिए बनती है ना। तो तालियां आज के लिए बनती है। कंजूसी ना बरता करो, तालियां जरूर बजाया करो। एक दिन आपके लिए भी बजेंगी। अगर आप बजाओगे ना किसी के लिए, तो याद रखो कल आपके लिए भी आपके कोई बजाएंगे। ठीक है ना। इसलिए उनको जो भी मीटिंग लेते हैं उनका एक बार तो
हौसला बजाई किया करो, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैम, सच में मजा आ गया। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपको बड़ा वेट था मेरी मीटिंग का। सच में मेरे को बहुत डर वेट डर था। के बोल रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, और मीटिंग पहली बार ही ले रही हूँ, तो मन में बहुत सारा डर था कि पता नहीं ठीक बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा। बहुत आप बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा जी। अब हैंड रेज ले लीजिए। अब मेरे तो कहानी कहानी खत्म जी, ठीक है। तो अब तो हम चलिए, बीमारियों का सुनेंगे भाई। जी अंशुल मैम। काम बोल, अंशुल जी। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार। दीदी कुछ उपाय ही पूछना था मैंने तो। चलिए बताइए। हाँ जी दीदी, ये जैसे बुखार में खूब गला बताया था ना आपने, हम्म। तो कैसे लेनी है मुनक्को के? मुनक्का लेनी है, 5-6 मुनक्का ले लीजिए, उसके बीज निकाल दीजिए, ठीक है। हाँ जी। बीज निकाल के उसको तवे पे आप रख लीजिए, मतलब तवे पे गरम कर लीजिए, और उसके साथ ही उसमें 2 चुटकी खूब कला, मतलब मिला दीजिए, ताकि वो सारी उसमें लिपट जाए, मतलब अच्छे से उसमें लिपट जाए वो। और साथ में ही काला नमक, ठीक है, थोड़ा सा ही, बिल्कुल 1 चुटकी काला नमक। इनको अच्छे से आप तवे पे गरम करिए, और फिर इसको, मतलब जब ये थोड़ा खाने लायक हो जाएंगी तो चबा चबा के खा दीजिए। ऐसा करना है, और दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, ठीक है। बंद हो गया आपका, ये म्यूट हो गया। हाँ जी, मैं 2 दिन से पूछना चाह रही थी, यही कॉल भी कि आपके पास शायद आप व्यस्त होंगे, तो आज अच्छा। हार के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा थे। अरे सुबह भी तो बुखार का बता रहे थे, टाइफाइड, आप सुबह की मीटिंग में नहीं थे क्या? बस थोड़ा बुखार की वजह से ले नहीं पा रही दीदी मैं, उठा नहीं अच्छा, जाता। आज भी जैसे अब तक धक्के से बैठी हुई मैं, कभी आज तो पूछना ही है। बिल्कुल है। तो बुखार के लिए देखो, अगर कई बार होता है ना कॉल ना उठाया जाए, तो आप मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैसेज तो व्यक्ति देख ही लेगा फ्री होके, और फिर आपको मतलब बता भी दिए जाएगा उपचार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी चलिए। ठीक है, धन्यवाद जी। सुमित्रा देवी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मैं पूछना चाहती, एक 12 साल की बच्ची है, तो हम्म। उनको पीरियड 2 महीने तो आए थे, और हम्म। उसके बाद के अभी 2 साल हो गए बिल्कुल बंद है। और अच्छा। मैंने उसे पैड यूज करने को तो बोला है, हम्म। बाकी वो इसके लिए पहले भी एक बार बताया था कि जब भी किसी को पीरियड स्टार्ट हो, छोटे बच्चों को, मतलब जिस भी एज में उनको शुरू होते हैं, तो उसमें एक काढ़ा बताया था भैया ने, इसका बताया था वो। आप में से किसी को याद है किसका बताया था? सोकारिस्ट का सेवन करना है। हाँ, सत्य। सोकर। हाँ सोकारिस्ट। हाँ बिल्कुल। तो उसको आप अगर लगातार 2 साल तक अशोकारिष्ट का सेवन कराते हैं, तो जो भी मतलब चेंजेस होते हैं, क्योंकि देखो जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। तो अगर ये आप सभी माँ को ये पता हो कि भाई जब भी पीरियड स्टार्ट होते हैं बच्चे के, तो उनको लगातार ये मतलब पिलानी है। कई ये बोलते हैं कि अरे इसको कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं भी है तब भी ये चीज पिलानी है। देखो समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि अंदर से वो बच्चेदानी को इतना मजबूत कर देंगे, तो फिर ये समस्याएं जो अभी बंद हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये आप भाप भाप दिला सकती हैं उनको, ठीक है। और वो 14 ये जो अभी अशोका 14 साल का लग रहा है उनको। चौदह आवाज साल की कटती है। हुई है अभी, वो 12 साल की जाने लगे थे मेंसियम की। तो अभी वो 14 साल की हुई, वो बोल रही थी, मैंने स्कूल में गई थी तो स्कूल में उस लड़के ने बताया था मुझे। फिर मैंने उनकी हम्म। मम्मा से भी बात की थी, तो उसकी मम्मा का तो बहुत अच्छी बात है, चलो बंद हो गई, अभी बच्ची है क्या संभाल पाएगी। वो ये अच्छी बात तो थोड़ी है ना।
2 महीने आके फिर बंद हो जाती है, 2 साल हो गए फिर आए नहीं उनको। तो वो बच्ची तो कह रही थी उसको कंपनी बोलिए, में एक बार हाँ, तकलीफ होती है। उसको बोलिए कि अशोका रिस्ट परमानेंट दे, ठीक है, अशोका रिस्ट ओके। परमानेंट दे, ठीक है, तो ये जरूर कराइए, ठीक है जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जी। हाँ दीदी, एक ना 46 साल की बहन है, वो उनका मीनोपॉज का टाइम चल रहा है उनको। तो हम्म उनको क्या है कि जो है मतलब एक महीने में 2-2 बार उनको जैसे पीरियड्स आ जाते हैं उनको। हम्म दूसरा, उनको ना 3 महीने से ऐसा फील हो रहा है कि ना जैसे उनको बुखार है। और हम्म उनका जीभान का मतलब जीभ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल मतलब फीका फीका सा, उनको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। हम्म तो अभी मैंने बात हुई है, तो मैंने एक तो उनको भाप के लिए बताया था हम्म कि दीदी आप एक तो भाप लीजिए। हम्म दूसरा मैंने कहा ये मेनोपॉज का टाइम है, तो थोड़ा सा आपको ये जो है इसमें आपको ये एक तो पैड भी चेंज करने के लिए बोला है दीदी मैंने। एक तो मैंने कहा बिल्कुल। आपको जो है पैड भी चेंज करिए आप ये, हम्म क्योंकि पैड चेंज करने से चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वैसे ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। दूसरा, मैंने फिर बुखार के लिए फिर मैंने थोड़ा सा उनको बताया कि आप ये दालचीनी, लौंग और सौंठ और चुटकी भर जो है हल्दी, और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के उबाल के उसका काढ़ा बना के पीजिए, सो उसका बुखार ठीक होगा आपका। हम्म तो दीदी मैंने ये बताया है, तो और कुछ हम क्या बता सकते हैं क्या उनको? साथ में बीजों का उपचार जो बताया था, बीज, वो आप जरूर बताइए, चाहे मेनोपॉज हो अच्छा, रहा है या ठीक है। होने वाला है या नहीं भी हो रहा है, तो बीज जरूर हम्म, उसकी उसमें डाइट में शामिल करिए, ताकि जो ठीक है। हार्मोन्स चेंज होते हैं उस समय में, तो उनका हम्म, इतना प्रभाव ना पड़े और अच्छे से ये उनका समय चला जाए, तो बीज को और ऐड कर दीजिए, ठीक ठीक है। है। ठीक है ओ- दीदी। तो ओ- जैसे वो बुखार के लिए बोल रहे हैं, तो बुखार के लिए मतलब कह रहे मेरे जीभ का टेस्ट भी चेंज हो गया है, तो मतलब तो ये सफिशिएंट है या कुछ और भी बताएं उनके लिए? दालचीनी इसमें बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये हम्म पीरियड संबंधी प्रॉब्लम में भी काम करेगी, साथ में बुखार में भी काम करेगी, और साथ में अगर हम्म। बीज दोगे ना, तो बीज भी अच्छा मतलब उनका ये अच्छा। हो जाएगा। और साथ में क्या होता है कि जब 2-2 बार पीरियड आते हैं ना, तो वीकनेस आ जाती है, वो हाँ। वीकनेस की वजह से बुखार लगता है, एक्चुअली में मान लीजिए होता हम्म। नहीं है, लेकिन वीकनेस बहुत आ जाती है, हम्म। क्योंकि देखो ब्लड ही निकलता है अंदर से, उतना बनता सही है। नहीं है जितना निकलता है, तो उसकी वजह से होता है। बाकी दालचीनी की चाय बना के पियेंगी तो वो बुखार जैसा नहीं लगेगा, साथ में पीरियड में भी उनको आराम आएगा। पैड चेंज कराएंगी तो उससे भी अच्छा लगेगा, इन्फेक्शन दूर हम्म। होगा, और साथ में हम्म। बीजों का उपचार होगा तो और बढ़िया, ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ और ठीक है दीदी। थैंक यू रीना दीदी। दीदी, और वो काढ़े का जो काढ़ा बताया है उसमें गिलोय और तुलसी का पत्ता बहुत जरूरी है। देखो वो ज्यादा जबरदस्त बुखार है तो तब, अभी उनको वीकनेस की वजह से बुखार लग रहा है, ठीक है ना। अंदर अंदर बुखार, हाँ जी। हाँ हाँ, तो उसमें ये दालचीनी अच्छा काम करेगी। नीतू जी। मैम क्योंकि बुखार दीदी में एक मैंने बार इसी काढ़े से मैंने कहा कि हाँ दीदी, एक मिनट, एक सेकंड दीदी। हम्म। जी जी। मैं कह कि ये जो काढ़ा जो मैंने पिलाया है, ये काढ़े से मैंने अपने आप को भी ठीक किया है। मतलब मेरे परिवार में हम्म जैसे अब कई बार क्या होता है, चीजें पूरी तरह सारी चीजें घर में अवेलेबल नहीं होती है, तो मैंने हम्म। इन्हीं चीजों से 2-2 3-3 बार पिला के बुखार को ठीक किया, और वो ठीक हो भी गए हैं मेरे घर में। बिल्कुल होता है, जो समय पे हो हाँ जी। वही आप यूज कर लीजिए। ये हम्म। होता है कई बार, अरे ये लाएंगे, लाने में टाइम लग जाएगा, तो उससे हाँ बेटर है कि हाँ जो भी आपके पास है अवेलेबल। और हाँ। बुखार के बारे में मैंने स्पेशली एक दिन बताया भी था कि मान लीजिए मेथी का अगर आप काढ़ा बना के पीते हो तो हम्म उससे भी बुखार उतर जाएगा, दालचीनी से भी बुखार उतर जाता हम्म है, साथ में अगर आप ये तुलसी के पत्ता, ठीक है, इन चीजों का भी यूज हम्म। करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जी फर्क जी पड़ता। जी 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 हाँ, जी जी। फर्क पड़ता है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। चलिए। तो दीदी उनको नी- हम मुनक्का भी बता सकते हैं क्या? हाँ, मुनक्का बता सकते हैं, ताकि वीकनेस ना महसूस हाँ हो, वीकनेस, ठीक है। ताकि हाँ थोड़ी सी वीकनेस तो हाँ, दूर हो जाए एनर्जी आ शरीर जाए में। थोड़ी सी, बता सकते हैं। हम्म। ठीक ठीक है दीदी, धन्यवाद, ठीक है। है, ओके। नीतू जी।
दीदी मैंने लास्ट मीटिंग में वो ट्यूमर के लिए पूछा था, जिसका लिखित रूप में चाहिए मेरे को। अच्छा, लिखित रूप में चाहिए। हाँ, आपने बोला था कि मिल जाएगा। हाँ वो चलिए ठीक है, भूल गए थे। अब मैं आज डाल देंगे मीटिंग के बाद, ठीक है। या जिसके जी पास भी हो, जिसमें कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल के बारे में बताया गया ना, हर प्रकार की गांठ को ठीक करने के लिए, ये पोस्ट किसी ने भी सेव कर रखी है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सपना ब्यासी। नमस्ते मैडम दीदी। जी नमस्कार। जी नमस्ते दीदी, वंदे जी मातरम। जी नमस्ते, वंदे मातरम। बताइए। मेरे 10 साल का बेटा है मेरे देवरानी का, उसे यूरिन हम्म, इन्फेक्शन है और बुखार भी आ रही है। यूरिन इन्फेक्शन और बुखार बुखार। भी आ रही है और प्लेटलेट्स ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, हाँ इसके मेरे बारे में तो भैया आप ही बताइए। धनिया, ठीक है। तो ये बढ़े हुए प्लेटलेट्स को भी ठीक करेगा धनिया। अच्छा जी, ऐसा है, धनिया और तुलसी, ये दोनों चीजों का, अगर तुलसी तो इस टाइम पे नहीं होगा तो उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि धनिया, 1 चम्मच धनिया 1 गिलास, हाँ 2 कप पानी में चौथाई कप रहने तक उबाल के हर 2-2 घंटे पे दे दें, तो ये अगले दिन ही वो पूरे का पूरा ठीक नजर आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद भैया जी। चलिए धन्यवाद। ठीक है। रीना, रीना। नमस्कार जी सभी को। जी ये दीदी, नमस्कार। ये बीज के लिए कह रहे ना, तो मैंने बीज इधर पूछा ना, तो वो कह रहे बोला इनका दवाई लगी है, तो ये यूज किए नहीं है। नहीं, किससे लिए आपने? ये पंसारी से गए थे भैया दीदी। तो वो खाने के लिए नहीं है? वो कह रहे भी बोला इन पर दवाई लग रही है, खाने के लिए नहीं यूज होंगे, तिल तो मिल गए लेकिन और बीज नहीं होना दिए इनको, इन पर दवाई लग रही। दीदी आपको ना, आपको वहां से जैसे बीज के बजाय मगज मांगो, मगज। तब अच्छा जी। तब वो पंसारी जो देगा वो आपको अंदर की गिरी देगा, उस पे दवाओं का नहीं। अलसी तो ऐसे ही आ जाता है, अलसी की तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ अलसी तो मिल गई भैया जी, और तिल भी मिल गए। बाकी जो है उनके बीज, अगर बीज लेके आओगी ना तो फिर एक एक बीज को छिलना, उसके अंदर का मगज क्या छिलके सही थोड़ी खाओगे, वो तो हड्डी लकड़ी जैसा होता है उसके ऊपर। हर इनके हर मगज के ऊपर एक होता है। सिर्फ अलसी का हाँ जो जी। है उसका लेयर सो है जो हम चबा के खा सकते हैं, पचा सकते हैं। लेकिन बाकियों में तो वो है, तो बाकियों के मगज इस्तेमाल करने हैं। कहने का मतलब बीज तो जरूर है, लेकिन बीज हाँ नहीं जी। खाने, उसके अंदर की गिरी खानी है। वो गिरी ठीक में है भैया। आगे से जब भी बताना तो हमें ये बोलना बोलना है कि इनकी, जिनके मगज होते हैं मगज लेने हैं। ठीक है जी। और एक बात और करनी थी दीदी, आज मैं किसी प्रोग्राम में जा रही थी रिलेटेड में, तो उधर जितनी भी बहन आई हुई थी ना सब तो अपने और कामों में लग रही। मैंने वहां मीटिंग शुरू कर दी, बाप वास्ता बताने वास्ता सब थे। ठीक है। ये ऐसे करके बाप ला रहे, एक चीज का उनको उपचार बता के आई। मैं कह रही तो फंक्शन में आ रही क्या, मीटिंग करना रही, मैं कुछ ही मर्जी समझ लो। चलिए, यही होता है, एक पद दो काज करने, ठीक है हाँ ना। जी। मतलब फंक्शन में तो जाते हैं कि लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और आपने एक बहुत अच्छी जानकारी उनको दी तो उनका दिन बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। यही काम हमें करना है, जितना भी समय लगे सिर्फ प्रचार करना है, बताना है। क्या पता, अब देखो अगर वो सभी भाप लेगी ना तो उनको पक्का रिजल्ट मिलेंगे 100%। और फिर उसके बाद वो आपसे जरूर संपर्क करेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया आपने। अ, चित्रा देवी जी। दीदी नमस्ते। जी नमस्कार। दीदी मुझे एक सवाल पूछना था। हमारी एक बहन है, उनको कमजोरी हो रही है और बीपी लो है और चक्कर भी आ रहे हैं, तो उनको क्या बताऊं मैं? चक्कर आ रहे हैं तो भैया जी बताइए थोड़ा सा, मैं अटक जाती हूँ इन चीजों पे आके। ऐसा है, सबसे सरल में, जहां भी बीपी लो की शिकायत हो, कमजोरी हो और चक्कर आ रहा हो, तो जी 5-6 बादाम ले लें। 5-6 बादाम, तो 3-4 काली मिर्च, इनका पाउडर बना के उसमें घी में, हल्का सा घी में रोस्ट करके, उसमें 4-5 किशमिश, 4-5 मुनक्के डाल के, 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के इतना अच्छे से उबाल लो कि वो एक ही कप रहे। बाकी सॉलिड चीजों को खा लें और इस दूध को पी लें सुबह और शाम।
तो चक्कर आना भी बंद होगा, कमजोरी भी दूर होगा। और लो बीपी की शिकायत अगर 15 से 20 दिन अगर किसी ने पी लिया तो उसको लो बीपी की जी शिकायत फिर समझो तो ये साल 1.5 साल तक तो नहीं आना है। ठीक है। जी भैया जी। जी बादाम, भैया जी। बादाम, काली मिर्च, मुनक्के जी या भैया जी। किशमिश घी में भून के दूध दूध और पानी डाल के उबाल के। ठीक। और जी ऐसे भैया जी, धन्यवाद भैया जी। ऐसे लो बीपी जैसे एट ए टाइम उनको नमक का पानी पिला दो, नमक नींबू का पानी पिला दो, नमक मिश्री का पानी मिला दो, नमक गुड़ का पानी पिला दो एट ए टाइम। एट ए भैया जी उनको प्यास भी नहीं लग रही। वो जबरदस्ती पीना होता है, थोड़ा बहुत जबरदस्ती पीना होता है। ठीक है। अगर चक्कर आ रहा है तो जी और जी भैया जी, मैंने उनको यही कहा था कि आप नमक का पानी पीजिए। हाँ, और ऐसे चक्कर आने की एक और सबसे अच्छी दवा है अपने घर में, लौंग और दालचीनी, इन दोनों को उबाल के पीते हैं तो चक्कर भी इससे दूर होता है, बुखार भी दूर होता है, जी मचलना भी दूर होता है। मतलब उल्टी की तो सबसे बहुत ही बेहतरीन दवाई है दालचीनी और लौंग, इनको उबाल के पीना। ठीक है। जी भैया जी। जी जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। धन्यवाद। सुमित्रा देवी। मैम मेरा एक क्वेश्चन और था। जी बताइए। मैम मेरा वेट है ना, पहले तो 52 किलो था, तो अभी मैंने जेल स्टार्ट किया था तो 46 किलो वेट रह गया। लेकिन मैंने एक बार फीडबैक सुना था कि पेट घट जाता है इनसे, तो जो मेरे पेट की फ्लाउट है वो नहीं कम हो रही। वेट घट गया। वेट हाँ, घट गया लेकिन पेट की फ्लाउट कम नहीं हुई। सुमित्रा जी का क्वेश्चन है ये। सुमित्रा जी का है ना? यस मैम। अच्छा अच्छा, चलिए। आपने भाप ली थी? पीरियड में आपने हाँ भाप मैम। ली है? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ मैम, पीरियड में नहीं, उससे तो कुछ नहीं हुआ। बाकी जो प्रॉब्लम है वैसे तो सोल है, लेट वाली प्रॉब्लम नहीं सोल हुई। चलिए, इसमें क्या होगा, इसमें वर्जासन में बैठिए। वर्जासन में बैठने से हमारी जो हिप्स की नसें हैं वो खिंचती है, और इससे बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट आता है। पेट में भी पेट की जो होती है मतलब उसमें भी कमी आती है। वर्जासन में बैठने के बहुत सारे लाभ है। जब भी मौका मिले वर्जासन में जरूर बैठिए। ठीक है। और पीरियड में लगातार जैसे आप भाप लोगी ना, तो ये अंदर की समस्याओं को ठीक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देखो, कोई ओके। इशू तो नहीं है ना उस चीज का? नहीं मैम, चलिए, कोई फिर जब प्रॉब्लम तो कोई, कुछ भी नहीं है मैम। तो ठीक है, फिर जब प्रॉब्लम नहीं है तो ज्यादा फोकस नहीं करते उस चीज पे, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी अपने आप ही। भाप से ही ठीक हो जाएगी। ठीक है। ओके मैम। सुनील सुनील चौहान। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। जी, मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ जी के पास आए थे। तो हम्म। एक दीदी जी हैं, उन्होंने पूछा था कि उनको ना यूट्रस तो उनका निकल गया, किस कारण से निकला ये पता नहीं, पर उनको गांठ बताइए। अच्छा। हाँ जी। मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, तो वो गांठ दिखती है, जैसे बाहर हाथ लगाने से दिखती है, फील होती है? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था। नहीं, अगर मान लीजिए उसमें लिखा हुआ था कि बाहर है गांठ, तो मैंने बताया था कि भी कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल का उनको काढ़ा दीजिए। साथ में अगर वो बाहर दिख रही है तो उसपे अरंड की तेल की मसाज करवाइए। दिन में 2 बार 3 बार जब भी उसको समय मिले तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना अरंड का तेल किया और उससे मसाज कर ली, तो अगर वो बाहर दिख रही है गांठ तो मसाज से भी ठीक होगी। और खाने के लिए कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल का काढ़ा, क्योंकि ये हर प्रकार की गांठ को गलाने का काम करता है। और अगर कभी उसको पथरी की शिकायत ना रही हो तो चूने का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि चूना भी हर प्रकार की पथरी को मतलब गांठ को गलाने का काम करता है। ठीक है भैया जी। जी धन्यवाद। एक और था, एक दीदी हैं, वो ग्रुप में है आयुर्वेद में, उसमें टेलीग्राम पे है। उनकी 2 बच्चियां हैं, एक 14 साल की और एक 18 साल की। उनको पीरियड ही नहीं हुआ है। मोनिका दीदी से मैंने पूछा था, वो बिजी थी आज, तो रात के लिए हम्म। बोल रही थी वो डालने के लिए।
तो अगर ग्रुप में ही बता दी जाए सबको पता लग जाएगा उस बारे में। भैया जी आप इसका आंसर दे सकते हैं? जिनको अभी पीरियड ही नहीं हुआ है, 14 साल की है और 18 साल की है। देखिए अगर एक मिनट ऐसा 2-3 चम्मच अरंड का तेल गर्म पानी से पी लीजिए, टेस्टर यार, ठीक है आपके, हाँ 2-3 चम्मच अभी जाके गर्म पानी से पी लीजिए, आपका सुबह पेट साफ हो जाएगा। चलिए इंदु बाला का क्वेश्चन ले लेते हैं इतना। इंदु बाला जी आप बताइए। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। दीदी एक तो ना मतलब किसी के बवासीर है तो वो कहते हैं मेरे मस भी नहीं है और ब्लीडिंग भी नहीं आती है, ठीक है, पर ना जो अंदर से ना मांस है ना वो बाहर आ जाता है, तो मैं बैठती हूँ ना तो मतलब बहुत ज्यादा मेरे को दिक्कत होती है, भी बैठा नहीं जाता है, फिर मतलब उस चमड़ी को अंदर करना पड़ता है उनको, फिर उनसे बैठा जाता है। तो इस समस्या में उनको क्या बताऊं, मैंने फिटकड़ी तो बता दी, फिटकड़ी भी बता दी, और मैंने जेल बना के एक कांच के बाउल में डब्बे में मतलब डाल के दे दिया, और मतलब हमारे मेरे पास से उन्होंने घी भी लिया, भी मेरे को दवाई बनानी है बवासीर की, तो मेरे को मतलब आप घी पहुंचा दो, मैंने घर का घी भी पहुंचा दिया। तो वो कहते हैं मैं चाय में और दूध में घी भी पी लेती हूँ और वो पानी में भी पी लेते हैं, और उन्होंने जेल भी ले लिया, फिटकड़ी वाला नहीं किया क्योंकि उनके घर पे ना ये मिस्त्री का काम बहुत चल रहा है, तो कहती मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, तो उससे कुछ फर्क तो है। फिर वो कहते तो आप मेरे को और बता देना मेरे बारे में क्या करना है। इसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया था अपने पैड की चिप का, जो अनायन चिप है। आपने क्या करना है, अनायन चिप एक ले लेनी है, उसके 3 पार्ट कर लेने हैं, 3 छोटे छोटे पार्ट कर लीजिए, ठीक है। और उस एक पार्ट को अरंड के तेल में भिगो के शाम को सोते, जब रात को सोते हैं ना, तो अपने मतलब वहां पे गुरुद्वार पे रख लीजिए, पूरी रात वो रहेगा, मतलब चिपका रहेगा, और फिर उसको अगले सुबह उतार देना है, फिर नेक्स्ट डे दूसरा लगाना है, ठीक है। तो एक ही चिप 3 दिन चल जाएगी। तो ये 15 दिन लगातार करवाई, 15 दिन, ठीक है। ठीक है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, एक ऐसा ही हमारे पास, तो ये आप करा सकती हैं। क्योंकि वो कह रही थी मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब वो ना सिलाई का काम करती है, तो कहती मेरे से बैठा नहीं जाता, बहुत दिक्कत आती है मेरे को बैठने के अंदर। तो मैंने ये फिटकड़ी धनिया ये भी उनको बता दिया था साथ में, और जल भी दे दिया था, अभी क्या पता इससे भी सही हो ही जाए। पर वो फिलहाल तो कह रही थी मेरे को भाई बहुत आराम है दीदी, इससे भी आराम है, तो मेरे को कुछ और भी बता देना, इसलिए मैंने आपसे पूछा, अभी थोड़ा पूछ लो ना तो सही रहेगा उनके लिए। ठीक है, तो अनाइन चिप का यूज करा दीजिए। तो मेरा एक क्वेश्चन और है दीदी। हाँ जी ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन और है, वो जैसे उन मेरी आंटी जी के ना दांत है ना, वो 4 यहाँ से पहले कोई चोट आई थी, मतलब चाहे भैंस की ये मुंह मारने से ऐसे, तो यहाँ पे ठुड्डी पे चोट आ गई थी, तो उनके ना यहाँ ठोडी के नीचे दांतों के नीचे गांठ हो गई थी। वो गांठ होने की वजह उनके दांतों में ना दर्द रहने लग गया था, और दर्द की वजह से उन्होंने 4 दांत निकाल करा लिए यहाँ से आगे वाले, तो उनमें से शायद एक नाल हुआ ना, इसलिए ना उनके दांतों में मतलब दर्द है, अभी तक भी उन्होंने दवाई ले रहे हैं, फिर अब दवाई छोड़ दी तो उनके दांतों में दर्द रहता है। और जैसे दांत के अंदर की ऐसे दांत भिड़ते हैं ना, तो उनके अंदर भी दर्द रहता है, दांत एक दूसरे ऊपर लगते हैं तो। उनकी तो दांतों की नसों में ही प्रॉब्लम है। देखो उसके लिए जो बताते हैं कि लौंग के पानी के कुल्ले कीजिए, ठीक है। लौंग का पानी इसके कुल्ले करिए, फिटकरी के कुल्ले करिए, साथ में नमक, हल्दी, सरसों का तेल, त्रिफला, अजवाइन, ठीक है, फिटकरी, जो भी मिला सकते हो थोड़ा थोड़ा मिला के, उससे उससे मसूड़ों की मसाज कीजिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा। और नमक सुबह हल्दी, नमक नमक हल्दी। दो, हाँ 2 चुटकी नमक, मतलब 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी, सरसों का तेल, अगर त्रिफला है तो 1 चुटकी त्रिफला ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल जरा सी फिटकरी मिला लीजिए,
तो इसका एक पेस्ट बन जाएगा अच्छा सा, सरसों के तेल में पेस्ट बना लीजिए और अपने उसके मसूड़ों की मालिश मतलब करनी है, अपने मसूड़ों की मालिश करनी है, ये वाला मंजन की करना है। तरह। हाँ, मंजन की तरह, मंजन की तरह ही करनी, ठीक है। हाँ जी। और साथ में अगर माउथ पुलिंग कर ले, यानी कि ऑयल पुलिंग बोलते हैं, ठीक है, हाँ गंडूश जी। क्रिया, यानी मुंह में ऑयल रख के उसको 10 मिनट 15 मिनट घुमाते रहें, तो उससे भी मसूड़े मजबूत होते हैं और नसें जो दिक्कत कर रही है उन नसों में मतलब स्ट्रांगनेस आएगी, वो ठीक होगी। तो ये वाला आप कर सकते। ठीक है दीदी, थैंक यू। मतलब चलिए, यहाँ पे कोई सीख कुछ नहीं करनी क्या? किरण जी, हाँ किरण जी, नमस्कार दीदी, नमस्कार भैया, नमस्कार सभी बहनों को। जी, नमस्कार। मेरे पास टाइम 12 बज गए हैं, बड़ी देर से वेट कर रही थी। अच्छा अच्छा हाँ जी। ठीक है जी। दीदी मैंने पूछना था, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी प्रेगनेंसी है, उसको 3-4 मंथ हो गया, बट उसको ना उसका ब्लड बहुत कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी बिल्कुल ही डाउन चला जाता है। तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये ब्लड की, तो इसके बारे में कुछ बताएं। आ, एक तो इसकी पोस्ट है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा जी वो भी उस ग्रुप में डाल दूंगी, तो वहां से आप वो पोस्ट उठा के जो जो भी वहां पे उसके पास उपलब्ध होगा तो वो कर लेंगे। वो ठीक डाल है, दी मैम ने। डाल दिया है। हाँ जी, एक वो मैम ये किरण जी हैं और हांगकांग से हैं, इनके वहां नाइट में हाँ ना हाँ बात है, और ये हाँ हाँ, बेचारे कब से वेट कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन है एक दो, मैम बताना इनको। चलिए बाकी गोविंद भैया थोड़ा सा गाइड कर देंगे उनको। बताइए क्या हुआ दीदी, बोलिए जल्दी दोबारा। भैया प्रेगनेंसी है, तो उसको ना चौथा महीना लगा हो, तो उसमें उसका ब्लड कम हो जाता है, कभी बहुत ही डाउन हो जाता है, कभी नॉर्मल आ जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। इसके बारे में पूछना था मैंने। देखिए, गर्भावस्था में खून की स्थिति अच्छी बनी रहे उसके लिए सबसे सरल तरीका यही है, आपके वहाँ बड़े आसानी से जो मिलने वाली है, हाँ कहीं जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धनिया आपके घर में है, हाँ जी। ठीक है। उनको जी। वजन कितना है, वजन? वजन उनका मे बी 59 तक है भैया। ठीक है। अपने घर का जो धनिया है, 1 चम्मच धनिया, स्वाद के अनुसार मिश्री, रात को पानी में भिगो दें, सुबह वो पानी पी जाएं। सुबह भिगो दें, दोपहर पी जाएं, दोपहर भिगो दें, शाम पी जाएं। और किशमिश, किशमिश इसमें हाँ 5-6 जी। किशमिश डाल दें। और जैसे ही छठा महीना लगे हाँ जी। या 5वां महीना लगे, तो फिर वो मुनक्का, देखिए हो सकता है किशमिश मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसी जगह वहाँ किशमिश तो होगा ही। किशमिश ड्राई हाँ फ्रूट्स जी। आसानी से मिल जाते हैं, मसाले तो हो सकते हैं कुछ कम ज्यादा ना मिले, उन दिक्कत है। तो आप, नहीं भैया, सब सब कुछ मिलता है यहाँ पे, इंडियन स्टोर है। हाँ जी। हाँ, तो इंडियन स्टोर है तो फिर आप मुलेठी भी ले आइएगा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। मुलेठी हो गया, मुलेठी है, मतलब धनिया के साथ मुलेठी डाल दीजिए, तो मिश्री डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे थोड़ी सी मिठास इससे आ जाएगी। तो जी। धनिया, मुलेठी और किशमिश, इसको रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को पी जाएंगे, किशमिश को चबा के खा जाएंगे, जी। ठीक है। और हाँ इस जी। तरीके से दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप वो समझे कि उनको जैसे कहते हैं ना, अगर नॉर्मल बात करें और कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा डॉक्टर, क्या करेगा, एक आपको खून वाली सिरप दे देगा, बोलेगा जी दिन में 4 बार पीना, 2-2 चम्मच, ऐसे ही बोलता है, जी। जी। ठीक है। तो हमने भी क्या करना है, इसको दिन में 4 बार कर लेना है, ठीक है। जी। हाँ जी। बस यही सिंपल, सबसे सिंपल में, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। जब भी कोई, अभी 5 महीने बचे हुए हैं, इंडिया से कोई भी जा रहा हो तो उनको गुलकंद मंगा दो, ठीक है। हाँ जी। हाँ, उनको गुलकंद मिला, गुलकंद बोल दो, गुलकंद ले आए, शतावरी ले आए, अश्वगंधा ले आए, मुलेठी का पाउडर ले आए। इस तरीके की चीजें वहां रखें। चूना अगर मिलता हो तो चूना, अगर चूना मिल रहा हो तो चूना लें। इसी मतलब ज्यादा नहीं, अनार का जूस रोज क्या निकाल लें, इसी पानी में जीरे के बराबर चूना डाल दो, 2 जीरे के बराबर चूना डाल दो, तो पूरे दिन में 8 जीरे के बराबर, यानी 1 गेहूं के दाने के बराबर आपका चूना भी मिल जाएगा। पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहेगी, जीरे की मात्रा कम रहेगी, तो स्वाद का पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ मतलब जी। तो बहुत ही सरल है।
मतलब ब्लड की तो कमी आ ही नहीं सकती। फिर भी जब कभी कोई इंडिया से जा रहा हो तो होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन हैं, वो आप मैं लिख दूंगा, वो आप उनको बोलिए कि मंगा के एलोपैथी की जगह होम्योपैथी इस्तेमाल करें। हो सकता है वर्किंग हो, दिन में 4 बार घरेलू ना कर पाए, इसलिए कुछ मेडिसिन के रूप में होम्योपैथी ले लें। आपको अगर वो देखिए, अगर मेरे ख्याल से आप आश्रम ई स्टोर, आश्रम ई स्टोर हाँ उस जी। उस पे अगर आप जाके देखिए क्या उनकी वेबसाइट से वो बाहर डिलीवर करते हैं। अगर करते हैं तो वहीं से आपको गुलकंद मिल जाएगा, वहीं से आपको स्वर्ण प्राशन मिल जाएगा, वहीं से संगीन बटी मिल जाएगी, वहीं से सौभाग्य सुंठी मिल जाएगा, जो 8वें महीने में लेने से 8वें महीने 9वें महीने में अगर लिया जाए सौभाग्य सुंठी तो प्रसव सामान्य रूप से होता है, शरीर में ताकत बनी रहती है। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि वहां पे इंडिया की तरह नहीं है कि ज्यादा करेंगे, हो सकता है कि कुछ चीजें 2 दिन करेंगी, 4 दिन करेंगी, फिर छोड़ देंगी, इसीलिए कुछ दवाओं की भी जरूरत होती है। तो मतलब जो सुविधाजनक, दवा का मतलब क्या है, दवा का मतलब है सुविधा। हाँ जी। है? हाँ जी। हाँ जी। हम दवाओं के पीछे सिर्फ इसलिए पागल हैं कि हमें वो कूटना पीसना नहीं पड़ता जी, उबालना नहीं पड़ता। सही। और भैया एक और पूछना था, मैंने जैसे टाइफाइड के लिए बोला, मैंने सुना थोड़ा सा बीच में, मेरी फ्रेंड के बेटे को भी टाइफाइड है, तो इसमें आपने बताया कि 5-6 मुनक्का ले लेना, उसके बीज निकाल के उसको तवे पे गरम करना है, और कुंभ कला पता नहीं क्या होती है, ऐसी पता तो नहीं है। खूब गला। हाँ जी, वो तो इंडिया में ही है, वो पता कर लेंगे। कुंभ कला लेनी है, वो 2-3 चुटकी बोला आपने, जी और साथ में काला नमक, इन तीनों को तवे पे गरम करके मतलब देना है उनको, है ना? जी। ठीक है, दिन में 3 और 4 बार मतलब उसको देना है। हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद भैया, ये पूछना था मैंने। अब वो जो इंडिया से हैं उनको बोलो भाई इंडिया में रह के भी इंडिया की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो। भैया मैंने भी अभी ज्वाइन किया, अभी मैं उनसे पक्का करवाऊंगी ज्वाइनिंग बोलूंगी। ज्वाइन नहीं कराना, देखो हम किसी को ज्वाइन नहीं कराना, हम कहते हैं कम से कम मीटिंग में भी आएंगे ना, तो कम हाँ से कम जी, अपने काम की चीजें तो जान जाएंगी, सीख जाएंगी। बिल्कुल, हाँ जी, नहीं मैं उनको बोलूंगी, मेरे को तो हमें मैंने कभी। हमें हाँ जी, संख्या 100 तक नहीं रखनी, कम से कम ये लाखों तक पहुंच जानी चाहिए। हर जो ट्रेनर है यहाँ पे, हर जो बहनें हैं, वो ऐसी ऐसी मीटिंगें अपनी जूम की और टेलीग्राम की लें अलग अलग समय पे। हाँ जी, हाँ जी, जी नहीं दीदी। भैया जरूर ज्वाइन करवाऊंगी, मेरे को, मैं भी कभी कभी फ्री होती तो मैं सुनती हूँ, बहुत नॉलेज मिलता है, जो अंग्रेजी दवाइयों से तो बेस्ट है, ये दवाइयाँ बहुत ही बेस्ट है। मैं तो सीरम यूज कर रही हूँ, मेरे को सीरम से बहुत बेनिफिट हो रहा है, मेरा फेस पहले से बहुत साफ हो गया है, और साथ में मेरे हेयर फॉल भी रुक रहा है। चलिए भैया, वो जो 14 साल की और 18 साल की का मतलब आया था वो क्वेश्चन, जिनको अभी तक पीरियड नहीं हुए हैं, उनका थोड़ा सा आप बता दीजिए, बाकी फिर मीटिंग को एंड करते हैं। अगर जैसे किसी बच्ची को पीरियड ना आ रहा हो, तो अपने जो घर की चीजें हैं जो हमें शुरू कर देना चाहिए, उनमें से अगर वजन ज्यादा है यानी हार्मोन्स की वजह से शरीर फैल रहा है, तो मेथी, अजवाइन, कलौंजी, सौंठ, काला तिल जो हम बनाते हैं यही, और जो बीज आते हैं, बथुए के बीज, मूली के बीज, गाजर के बीज, इनका पाउडर बना के रखें। इसमें से आधा चम्मच, 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल के छान के, अब कितने दिन बाद आएगा ये हमें नहीं मालूम, तो हमने क्या करना है उस बच्ची को 1 बार कम से कम दिन में जरूर देना है। क्योंकि ऐसा है, जिनका अभी नहीं आया है तो उसका समय पता नहीं कि कितने समय बाद आएगा, तो इसलिए हमें घर की चीजों में इसे उनके जीवन में, दिनचर्या में शामिल कर देना है। देहरादून में एक बच्ची थी, उसको 16 साल तक पीरियड नहीं आया, उसके बाद उन्होंने इस चीज को लिया तो 6 महीने लगे, 6 महीने बाद वो पीरियड आया, और वो भी पीरियड झलका, मतलब सिर्फ झलका। उसके बाद फिर 2-3 महीने तक और करती रही, ये मैं 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तब जाके उनको 1 साल बाद वो लड़की का पूरा पीरियड आ गया। जबकि ये इस तरीके से है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में सिर्फ एक सिंगल गोली आती है, सिंगल एक दवा का नाम है नष्ट पुष्पांतक रस। नष्ट पुष्पांतक रस, नष्ट पुष्पांतक रस, इसकी डोज जो होती है वजन के हिसाब से होती है,
आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती है उसकी डोज वजन के हिसाब से होती है, तो वो अपने आसपास पूछ लें। और साथ ही साथ अशोकारिष्ट, अशोकारिष्ट अपने आप में है, जो अगर यहाँ पे हैं तो अशोक की छाल ले आए, पंसार खाने पे जाएं और उनको बोलो जी अशोक का पंचांग दे दो, पंचांग। तो 5 अंग में उसके पास जो उपलब्ध होगा ना वो आपको दे देगा। तो उसको ला के रात को पानी में डाल दें और सुबह उसको उबाल के, अच्छे से उबाल के पिला दें। बनाना ऐसा है कि ये नहीं पता कि कितने दिन बाद आएगा। फिर इससे भी नहीं होता तो आपके हरियाणा के ही हरि सिंह हैं वैद्य, स्वर्गीय अब नहीं है, उनकी किताब में था और उसका भी हमने प्रयोग करवाया, काफी अच्छा। जब ये अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल, सौंठ ये वाला प्रयोग फेल रहा, मतलब कई जगहों पे कामयाबी नहीं मिली, तो वहां पे इसका बड़ा अच्छा रोल रहा। उसमें आपको चाहिए सौंफ, हाउबेर, बीजा बोल, जो मुरमुकी बोलते हैं। कई जगहों पे मिलेगा, कई जगहों पे नहीं मिलेगा। जिनको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। ये 3 चीजों को आधा आधा चम्मच लेके एक या 2 कप पानी में डाल के उबाल लें। जब 1 कप पानी रहे तो छान लें और इसमें बजूरी शरबत, यूनानी दवाई है बजूरी शरबत के 2 चम्मच मिला के दिन में 2 बार नियमित रूप से पिला दें। तो इससे भी सालों भर का रुका हुआ आ जाता है और जिनका नहीं शुरू हुआ है उनका शुरू हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। शर्त ये कि जैसे दीदी ने शुरू में ही बताया कि यही नहीं पता कि कब तक होगा, कितने दिन में होगा, तो इतना सरल तरीके से देना है। अभी पटना में भी एक है स्नेह लता नाम की, उनकी बेटी को है पिछले कितने लगभग अब 5-6 साल से डॉक्टरों का इलाज करा रहे हैं, आयुर्वेद 3-4 साल इलाज करा लिए, अब घर की चीजें कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ हल्की सी झलक नजर आई है, हल्की सी झलक नजर आई है। देखिए आ जाएगा। जब घर की करने का कोई दुष्प्रभाव, हाँ जो कमजोर हैं, पतली हैं, ये तो हो गए मोटापे वाली, इतनी सारी गर्म चीज तो उसका वजन कम होगा या सहारा नहीं लगेगा। जिनका वजन कम है वो अपने उसमें अपने खान पीन में शतावरी का सेवन कर दें। सुबह शतावरी, शाम को शतावरी। मैंने पहले भी एक बार बात करी थी कि जब राजीव भाई को सुना तो राजीव भाई के सुनने के बाद उन्होंने एक जगह शतावरी का जिक्र किया था अपने व्याख्यान में, तो मैंने शतावरी को पढ़ा तो वाकई शतावरी माँ बहनों की सहेली है। तो इस तरीके से इस चीज का इलाज किया जाता है कि जिनके मासिक धर्म शुरू ही नहीं हुए उनके लिए आयुर्वेद की नष्ट पुष्पांतक रस, घर की चीजों में वजन ज्यादा है, मोटी है, तो अजवाइन, मेथी, किलौंजी, काला तिल, सौंठ, और वो भी नहीं तो आयुर्वेद में ये सौंफ, हाउबेर और बीजा बोल, जिसको मुरमुखी बोलते हैं, बीजा बोल को, तीनों मिल जाता है तो अच्छी बात है, 2 मिलता है तो 2, इनका काढ़ा बना के छान के उसमें मिला के पीना है। और इस सत्र को अब यहीं समाप्त करते हैं और मैं थोड़ी देर टेलीग्राम पे देख एक लेता मिनट भैया, हूँ। टेलीग्राम पे किसी का सवाल है? भैया मेरे से हमको एक क्वेश्चन पूछना था भैया। आज टेलीग्राम वालों को भी नंबर दे दो, ठीक है? 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलो, आप बोलो। हाँ मैं भैया फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसीलिए। वो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था भैया। वो मेरा बेटा है 3 साल 2 महीना का, तो उनको थोड़ा क्या हो गया, उनको फीवर आ गया था। तो आज मैं लेके गई चौथा दिन में, तो उनको बोला गया कि टाइफाइड हो गया। तो वो बोले कि अगर एडमिट करना हो तो 2 से 3 दिन लगेंगे, और नहीं एडमिट करना है तो मुझे मेडिसिन दिया गया। तो इसके लिए मैं क्या करूं? मीटिंग में कितनी देर से जुड़ी है? मैं भैया मात्र अभी ज्यादा देर से नहीं, 15 मिनट से, 15 से 20 मिनट में। बाकी ध्यान रखिएगा, 8 बजे से मीटिंग शुरू होती है, 8 बजे से आया कीजिए, आप लोगों के भले के लिए। यही अभी टाइफाइड पे हाँ 3 भैया, नहीं भैया मैं बीच बीच में मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। वो थोड़ा उनको उसको फीवर है ना, तो थोड़ा दिक्कत करता है कि मम्मी ये करो, मम्मी वो करो, तो कोई आपके इसीलिए। आपके पास पैड तो नहीं पहुंचा ना अभी? नहीं भैया मेरे पास तो अभी पहुंचा नहीं। वही मैं अभी उनको कॉल की भाभी को कि भैया भाभी मेरे पास तो अभी भी नहीं आया है। कोई बात नहीं, अभी 7 से 10 दिन लगेगा, कोई बात नहीं। अगर तो अच्छा भैया वो थोड़ा सा मेरा एक दिक्कत हो गया है कि मुझे घर जाना पड़ रहा है। मतलब मैं नोएडा में अभी हूँ, तो मुझे धनबाद निकलना पड़ेगा परसों। तो मुझे लगा तो शायद आज तक तो पैड आ ही जाएगा, क्योंकि भाभी बोली थी 4 दिन में आ जाएगा। कोई बात इसलिए नहीं, आप अपना एक तो अपना एड्रेस मुझे दे देना, मैं अपने पास से एक बॉक्स भेज देता हूँ, ठीक है?
क्योंकि अच्छा, तो मैं धनबाद से एड्रेस दे दूं भैया? नहीं नहीं, दिल्ली से नोएडा, तो मैं दिल्ली में हूं, तो आपको पहुंच जाएगा। खैर, तो कल ठीक है भैया, तो कल तक पहुंच जाएंगे क्या? हाँ नहीं, कल तो नहीं पहुंचेगा, कल भेजूंगा तो परसों पहुंचेगा। कब जाना है? मैं परसों निकलूंगी भैया, मतलब वहीं 1 बजे तक का ट्रेन है मेरा। कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ। चलो, ये तो हो गया। मैं इसलिए कि अगर पैड होता तो उससे भी मैं आपका टाइफाइड का इलाज कर देता, इसलिए मैं बता रहा था। चलो भैया अब, मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसको बोला गया है कि बहुत ज्यादा 4 घंटे बाद फीवर आ जा रहे हैं। अरे मेरे घर लाके रख दे। हे भगवान साहब, मतलब अभी अभी अगर थोड़ा सा मैं इतना परेशान हो रहे हो तो कुछ नहीं होता। एक, भैया आपको कोई है भी नहीं ना, सिर्फ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है बस, और हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। बाकियों के यहाँ तो लगता है 20-20 लोग घरे पड़े हैं। ये एकदम नहीं भैया, एकदम नहीं। चलो, ऐसा है, अपने घर में, आपके घर में अभी अभी रात को तो क्या हो सकता है? रात को जावित्री है घर के सावित्री मसालों में? मतलब? जावित्री, जावित्री है घर के मसालों में? सावित्री मतलब भैया समझ में नहीं आया। ऐसा है, अगर रसोई घर संभालती हो ना, तो रसोई घर हाँ, नौकरानियों के नाम जाना है लो, कि कौन कौन से रसोई घर में हैं थोड़ा दासी। हम लोग सब भैया थोड़ा बंगाली में अलग बोलते हैं ना, तो और हिंदी में अलग होता है, तो बस वही कंफ्यूजन हो जाते हैं, बाकी सारा सामान तो है रहता ही है। चलो ठीक है, अभी धनिया है, हाँ भैया है। पुदीना है, क्या भैया? पुदीना। पुदीना नहीं है भैया। क्या पुदीना नहीं है? धनिया, अभी और क्या हो रहा है? बच्चे को जीभ में चल रहा है, उल्टी हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसको फीवर आ रहा है, 4 से 4.5 घंटे में फिर से वापस फीवर आ रहा है। फिर मैं वो दे रही हूँ दवा है तो कम हो रहा है, फिर वही हाल हो रहा है 4 साढ़े 4 घंटे बाद। ऐसा है, एक चम्मच धनिया ले लो, 5-6 लौंग ले लो, और 3-4 चुटकी दालचीनी ले लो। अच्छा ठीक इसको है भैया। इसको कूट के, इसको हल्का सा कूट के 1 कप पानी में इतना उबालो कि चौथाई कप रह जाए, मतलब 2-3 चम्मच बचे। अच्छा ठीक है भैया। उसको छान के उसमें से आधा आधा चम्मच बच्चे को पिला दो। अच्छा अभी 9:30 बज रहा है, 10 बजे तक बना के पिला दो। फिर अगर रात को जगी रहोगी तो दोबारा बना के पिला देना। और कल कल दिन में 3 से 4 बार इसको कर देना। अच्छा ठीक है भैया तब। फिर आप जब धनबाद पहुंच जाओ तो इसको बंद मत करना, यही चीज इस बच्चे को देते रहना। अच्छा ठीक है भैया। धनिया, लौंग, दालचीनी। अच्छा ठीक है। ठीक है तब। और कहीं गलती से प्यार 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 मोहब्बत में चाय में ब्रेड डुबो के मत खिला देना, चाय में बिस्कुट डुबो के। नहीं भैया, मैं उसको, वो दरअसल बाहर का खाना खाता भी नहीं, हम लोग भी नहीं खाते, एकदम नहीं खाते हैं बाहर का, एकदम नहीं, ना ब्रेड हम लोग भी पसंद नहीं करते, रोटी खाते हैं, और ना बाहर का चाउमीन मोमो, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है ना, पेट में प्रॉब्लम हो चुका है, तो इस वजह से हम लोग खाते ही नहीं है। हम्म। अभी जो घर में है उसके हिसाब से बता दिया। धनिया, लौंग, दालचीनी। हाँ अच्छा ठीक है भैया। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है। ठीक।